ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है। तृतीय एवं अंतिम सत्र है आज। वैष्णव समुदाय के निर्माण, कम्युनिटी बिल्डिंग अमंग वैष्णवस। हमने प्रथम सत्र में किस प्रकार कृष्ण भावना भावित संतान की सुरक्षा बनाए रखे, अर्थात बच्चों का किस प्रकार से संतुलित रूप से समाज में एक अंग बनाया जाए उनको, और किस प्रकार समाज का भविष्य ही नहीं वर्तमान भी उस पर निर्भर है कि किस हद तक हम अपने आश्रित बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी कृष्ण भावनामृत के लिए उचित सुविधाएं संसाधन प्रदान करते हैं। और दूसरे सत्र में हमने चर्चा करी थी किस प्रकार माताएं अथवा स्त्रियों का किस प्रकार से सुरक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। और हम सब देखते हैं जैसे कि जिस समाज में स्त्रियों की सुरक्षा नहीं होती वहाँ पर वर्ण संकर होता है। अर्जुन भगवत गीता में बता रहे हैं कुलग्नन्ति कुलस्त्रिया प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया। जो उस क्षत्रिय कुल में सबका वध जब हो जाता है युद्ध में, तो जितने भी स्त्रियां बची रहती हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं रहती, इसलिए उनकी चेतना कलुषित हो जाती है, उनको शोषण किया जाता है। एक इक्वेशन है अंग्रेजी में, अनप्रोटेक्टेड विमेन प्लस अनस्क्रूपुलस मैन इक्वल टू अनवांटेड प्रोजेनी। यह है उसका सूत्र। जो लंपट पुरुष जो है जब असुरक्षित स्त्रियों का शोषण करते हैं तो अवांछित संतान उत्पन्न होते हैं। तो अवांछित संतान को हम वैदिक साहित्य में या वैदिक संस्कृति में उचित प्रशिक्षण नहीं प्रदान कर सकते। तो इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बच्चों की सुरक्षा और माताओं की सुरक्षा। और एक दूसरी दृष्टि से माताओं को बच्चों की तरह ही माना जाता है। दे आर वेरी सिंपल बाय नेचर, ऐसा प्रभुपाद एक जगह बता रहे हैं भागवत के परपट में। दे शुड बी प्रोटेक्टेड बिकॉज विमेन आर लाइक चिल्ड्रन, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। और तथाकथित स्त्री समानता की दृष्टि से मात्र शोषण किया जा रहा है। जैसे हमने बताया कि एप्पल और ऑरेंज एक नहीं हो सकते, एप्पल एप्पल रहेगा, ऑरेंज ऑरेंज रहेगा। इसी प्रकार देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ
equality of women, because men and women are different. दोनों में अंतर है, पूरी तरह उनकी वैकारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से पूरी तरह अंतर है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग फॉर इक्वालिटी. जैसे हम बता रहे थे उस दिन भी बात यही चल रही थी कि पूरा लेडीज ट्रेन भी जाता है, हर ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट भी रहता है, फिर भी जनरल कंपार्टमेंट में एक दो सीट रखते हैं लेडीज के लिए, वहां भी फिर फॉर लेडीज ओनली डाला जाता है. तो टिल वी कॉन्शियसली प्रमोट differences, we will not be able to achieve equality. या विमेन्स रिजर्वेशन कोटा भी कभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कई बार सरकार. तो अभी देखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन के माध्यम से उनका प्रिजर्वेशन हो रहा है कि नहीं. मुख्य बात यह है. वैदिक संस्कृति में माताओं की सुरक्षा होती थी. मातृवत परदारेषु पहला कॉन्सेप्ट मात्र वैदिक साहित्य में ही है और कहीं नहीं मिलेगा आपको. और हम बता रहे थे कि जैसे बचपन से जब बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि ये माता है, स्त्री मतलब माता है, ना कि इंद्रिय तृप्ति का कोई उपकरण. हम जैसे बता रहे थे वाइफ मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, ऐसा लोग विश्लेषण देते हैं. वाइफ मतलब, कुछ लोग तो बोलते हैं वाइफ मतलब वरीज इन्वाइटेड फॉर एवर. दोनों तरीके से, या माताएं कंट्रोल करती हैं या माताएं शोषण के योग्य हैं. दोनों ही गलत विचार के हैं. श्रील प्रभुपाद इस जगह बता रहे हैं जब तक स्त्री अपने आप को स्त्री समझती है, पुरुष अपने आप को पुरुष समझता है, वो आध्यात्मिक नहीं बन सकता. हम सब आध्यात्मिक स्फुलिंग है और अपने अपने निर्धारित वृत्तिपरक कार्यों में हमें संलग्न होते हुए परम भगवान को केंद्र बिंदु बनाना है. समसिद्धिर हरितोषणम. इसलिए कृष्ण कॉन्शियस कम्युनिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है. कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब है कि सबको उचित प्रकार के एंगेजमेंट्स होने चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे माताएं हो, सबके लिए उचित एंगेजमेंट्स उपलब्ध हों जिससे कि वो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो सकते हैं, परम भगवान के और निकट आ सकते हैं. तो हर कम्युनिटी लीडर की सेवा ये है कि कम्युनिटी का सृजन संरचना इस प्रकार से करें कि उसके विविध अंगों को, विशेषतया अभी तक हमने चर्चा कर रही थी बच्चों को और माताओं को उचित अवसर प्रदान हो या उपलब्ध हो जिससे कि वो कृष्ण को और निकटतम तरीके से जाने, भक्तों की और सेवा करें और हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य करें. साथ साथ जो नए लोग जुड़ते हैं, कांग्रेगेशन या जुड़ते हैं, एक होता है पर्पस ड्रिवन यात्रा. हमारे सन्यास मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव है पर्पस ड्रिवन यात्रा. पर्पस ड्रिवन यात्रा मतलब यू स्टार्ट विथ, यू मस्ट हैव टेकन पार्ट इन द एएलपी फॉर सव्यसाची प्रभु में भी, ऐसा कुछ किया होगा. तो यू स्टार्ट विथ, शुरुआत होती है क्राउड से, फिर भीड़ आती है मंदिर में, क्राउड्स लेके उनको कोर तक ले जाना है. कोर अर्थात जो बिल्कुल आपकी यात्रा के एक अविभाज्य अंग है, जो इनसेपरेबल यूनिट है, वहां तक ले जाना है. तो उसके लिए ये तो नहीं बोल सकते, आप देख सकते हैं पुस्तक वितरकों को आदत है जब तथाकथित हस्बैंड, तथाकथित इसलिए बोल रहे हैं कि सबका हस्बैंड ताहरा मालिक केवल यादव, तो मूछ रखने से कोई पुरुष नहीं होता, पुरुष एक ही कृष्ण है. तो गाड़ी चलाते हुए उसने पुस्तक खरीद भी लिया सिग्नल पे, लेकिन पीछे बैठी हुई माता जो है उनको कंट्रोल कर सकती है. अब इसकी क्या जरूरत है, पुस्तक लेने की क्या जरूरत है, घर पे इतने तो पढ़े हैं, कोई पढ़ता नहीं है. हाँ यस डियर, हो गया. तो कभी कभार होता है कि इट इज बेटर टू प्रीच टू द माताजीज बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग एजेंट. डिसीजन मेकिंग इज वन थिंग, इन्फ्लुएंसर का ज्यादा प्रभाव होता है डिसीजन मेकर से ज्यादा. बता देना कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली एंड आई हैव परमिशन फ्रॉम माय वाइफ टू से सो. मैं घर का जो है अगुवा मैं हूं, नेता मैं हूं, और इसके लिए मुझे अनुमति मिल चुकी है मेरी पत्नी से ये बताने के लिए. क्या बता सकते हो ऐसा? तो सारांश में इन दोनों एंगल्स से देखा जाएगा, बच्चों के एंगल से और माताओं के एंगल से, बहुत ही आवश्यक है कि कम्युनिटी में सही प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति संभव तभी होगी अगर ये सारे माताएं जब अच्छे से भक्ति करेंगी
तो सेवा से माताएं जो है नियंत्रण कर सकती हैं, ये भी बताया जाता है। माता जी कैन कॉन्कर बाय सर्विस। और इसलिए वो गृहस्थ आश्रम का संतुलित रूप से इंद्रिय संयमी रूप से रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है माताएं हैं। और ऐसी माताएं जब अच्छे से प्रसाद बनाएंगी, अच्छे से शिक्षा देंगी, प्राथमिक शिक्षा देंगी, तो उनके संतान भी कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। शुरुआत से उनका आदत लग जाएगी। स्त्री मतलब माता, ऐसा नहीं स्त्री मतलब सेंस एंजॉयमेंट। हम पहले भी बता रहे थे कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इंटरमिक्सिंग हो रहा है, हर प्रकार की चीजें चलती है, मीडिया का इतना प्रकोप है। इतना सब करने के बाद अचानक एक दिन उनको बोलेंगे अब भक्ति में आ जाओ और प्लीज मातृवत परदारेशु। प्रैक्टिकल नहीं है। जब ट्रेनिंग ही नहीं है तो कैसे माताओं को माता के रूप से देख सकता कोई व्यक्ति। तो इसलिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और इन दोनों के ट्रेनिंग के लिए हमें ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो इसलिए आज का तीसरा अंग है कम्युनिटी बिल्डिंग में, दैट इज अबाउट ब्राह्मणास। ब्राह्मण के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। 2 और 3 आगे से ऐसे ही चल रहे हैं। वही लिखा है ना? हाँ वही है। तत्राणया सृजच्चस्मान् 2,000 सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम अंगम प्रचक्षते तत्राणाया सृजाच्चस्मान् तत्राणाया सृजाच्चास्मान् 2,000 सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम अंगम प्रचक्षते तत्राणाया सृजच्चास्मान् 2,000 सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रम अंगम प्रचक्षते। Such a relief when you read shlokas. You speak so nicely, nice pronunciation is so good, na? Jagannath Prabhu's. I'm very happy. When somebody repeats a shloka as it is, feel very happy. Otherwise, 2-3 लोग आगे पहुंचते हैं तो ट्यून ही बदल जाता है। सका लेने हमाता श्लोको नष्ट परंतपा। And it started with the Delhi Walas. और कहीं बताना चाहिए, अभी इतना सब बोलने के बाद कौन बोलेगा? Somebody else, some of the Prabhus.
वैष्णवी माता जी। वैष्णवी माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु जगत गुरु शिल प्रभुपाद की तत्राणाय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आश्रयजात उत्पन्न किया, च तथा आसमान हमको अथवा क्षत्रिय 2 सहस्राद उनका 1000 भुजाओं से, उनका 1000 भुजाओं से क्या होता है? उनके 1000 भुजाओं से, सहस्त्रपाद 1000 पांव वाले परम पुरुष अथवा विराट रूप, हृदयम हृदय, तस्य उसका, ही अतः ब्रह्म ब्राह्मण, क्षत्रम क्षत्रिय, अंगम भुजाएं, प्रचक्षते कहे जाते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया, अथवा ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। एक सेकंड। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। क्षत्रिय विशेषतया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त हैं, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होती है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे और पगलाए नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। कभी कभी बीबीटी का ट्रांसलेशन ही पगला जाता है हमें, हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है, एक्चुअल लैंग्वेज। पगलाए नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इस स्तुति का सारांश यह है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं और तब समाज के अन्य समस्त सदस्यों जगत हिताय की, मतलब उसकी भी रक्षा करते हैं। उनकी इच्छा है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा ये दोनों मानव सभ्यता के मूल सिद्धांत हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन काउ प्रोटेक्शन, इसलिए मैंने वो टॉपिक नहीं लिया चौथा, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं, जैसा कि भगवान की इच्छा है, गो ब्राह्मण हिताय च। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव हैं। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। पूरा शरीर है लेकिन उसमें हृदय नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। यहां पे इस प्रकार, तो एक तो ब्राह्मणों को मस्तिष्क कहा जाता है, एक तो दूसरी जगह पे हृदय भी बताया गया शरीर का। मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से व्यक्ति तब उसकी मृत्यु होती है जब ब्रेन डेड होता है, मस्तिष्क उसका मरता है।
लेकिन श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में बता रहे थे हार्ट इज द सेंटर ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी, बिकॉज ब्लड कॉर्पसल्स कम फ्रॉम देयर। हार्ट इज द सीट ऑफ एनर्जी। तो भले हार्ट माने ब्रेन माने, दोनों दृष्टि से ब्राह्मण ही महत्वपूर्ण है, दोनों दृष्टि से। इसी श्लोक में दोनों बताए गए, इसलिए ब्राह्मणों की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो किसी भी वस्तु की सुरक्षा अगर करनी है तो हमें उसकी गुणवत्ता के बारे में मालूम होना चाहिए, और वो प्रामाणिकता से सिद्ध होना चाहिए कि प्राधिकारी या प्रमाण उसके बारे में बताने की कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान समाज में ऐसा हो रहा है कि ए पंडित, ये भी खत्म हो गया। पहले पंडित जी शब्द से सब खराब हो गया, क्योंकि पंडिता समदर्शिना, जब जनेऊ पहनने से पंडित बनेगा आती है बात, तो वो समदर्शी नहीं रहता। तो बचा यही है कि व्यक्ति शारीरिक स्तर से एक दूसरे को ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र माना शुरू कर देते हैं। शर्मा फुटवेयर चलाते हैं, लेकिन पूछते हैं तो बोले हम ब्राह्मण हैं। चला रहे हैं शर्मा फुटवेयर। फुटवेयर मतलब मोची का काम। नारद मुनि की स्टोरी में ब्राह्मण और मोचिका की कथा आती है, लेकिन कलयुग में शायद दोनों एक ही है। तो वृत्ति बहुत ही आवश्यक है। कलयुग के अधपतन का एक प्रमुख कारण यह है कि ब्राह्मण संस्कृति का अधपतन हुआ। श्रृंगी ने जब शाप दिया, जो कि राजर्षि और महान के भगवान के शुद्ध भक्त, महान भक्त परीक्षित महाराज को उन्होंने शापग्रस्त किया, तब से ब्राह्मण कुल का अधपतन हुआ। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में। और तब से ब्राह्मण संस्कृति जो है और उसका ह्रास का इतिहास वहां से शुरू हुआ, उसका क्षय वहीं से शुरू हुआ। तो क्या होते थे, व्यक्ति ये सोच बैठता था कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, सीए का बेटा हूं सीए हूं, वकील का बेटा वकील हूं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हूं, ये तो चलता है। एक्टर का बेटा एक्टर है। तो कोई बता रहा था, किसी 2-3 एक्टर्स के बारे में बता रहे थे, तो मैं सोच रहा अरे इसके पिताजी तो मेरे समय के हीरो थे, और उसके दादाजी भी हीरो थे, और परदादा भी हीरो थे। तो भक्तों को भी ऐसा इतिहास लाना चाहिए, इसलिए संस्कार बहुत ही आवश्यक है कि भक्त का बेटा भक्त ही हो। इस्कॉन के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि कैसे सेकंड जनरेशन डिवोटीज को भक्त बनाए रखें। मतलब भक्तों के परिवार में जो बच्चे जन्मते हैं वो भक्त बने रहें। जब तक बच्चे बने रहें तब भक्त बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या बच्चे भक्त बचे, ये सोचने वाली बात है। तो उसके लिए हमें वातावरण ऐसा खड़ा करना चाहिए कि पहले से ही ब्राह्मण संस्कृति का, ब्राह्मण सभ्यता का पहले से हमें अनुमोदन, समर्थन और उसका हर प्रकार से संरचना करनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति अगर है तो समस्त समाज की सुरक्षा होती है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। चरण जो है शूद्र है, और ऊरु अर्थात ये भाग जो है वैश्य है, और बाहु जो है क्षत्रिय है, और ब्राह्मण मुख है। लेकिन वर्तमान भारत में या पिछले 200-300 साल के बीच में इस प्रकार से आ गया कि भगवान हमारे मुंह से खाते हैं, हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमें खिलाओ। ब्रह्मोज्जानेति इति ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेद् द्विजः वेद पाठात् भवेद् विप्र ब्रह्मोज्जानेति इति ब्राह्मण। स्कंद पुराण का एक श्लोक है, उसका रंशित रूप भी है। तो सबसे पहले क्या है, जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। पैदा होते समय किसी को जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। तो जन्मनो जायते शूद्रा मतलब बिना ट्रेनिंग का कोई ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। तो ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है, सबको चाहिए ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग। एक बार ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग मिल गया तो उसके बाद ब्राह्मण के पास इतनी बुद्धि है कि वो कौन से वर्ण और कौन से आश्रम के अनुसार कार्य करे, क्योंकि वर्णाश्रम के उसके अगुआ हैं, उसके नेता हैं, उसके कर्णधार हैं ब्राह्मण।
नाहम विप्रो न च नरपतिर, शुरुआत विप्र से होता है। विप्र कौन है? वेद पाठ करता है। कौन वेद पाठ कर रहा है आजकल? वेद पाठ किए बिना विप्र भी नहीं बन सकते, ब्राह्मण तो दूर की बात है। वेदा पाठात भवेत विप्र, विप्र बनना है। षटकर्म निपुणो विप्रो, 6 कर्मों में निपुण है विप्र। कौन कौन से 6 कर्म? पठन पाठन यजन याजन दान परिग्रह। तो इन 6 में जो निपुण है, एक्सपर्ट है, दक्ष है, वो विप्र हैं। मंत्र तंत्र विशारदा ये भी है। कितना संस्कृत जानते हैं, कितना बांग्ला जानते हैं ब्राह्मण? कुछ नहीं तो अपने श्लोक तो मालूम होने चाहिए। परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज, जो पहले पूर्वाश्रम में कमललोचन प्रभु थे, मेरे पदप्रशक गुरु वही है। मैं मीरा रोड मंदिर से जुड़ा था बहुत पहले। वो बताते हैं कि डीटी वर्शिप करने के लिए, मतलब बहुत ही सुंदर भगवान का डेकोरेशन करने के लिए आपको ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है, बस कलाकार होने की जरूरत है। जो मंत्र बोल सकता है वो ब्राह्मण है भगवान की पूजा में। क्योंकि जीव गोस्वामी पद बता रहे हैं कि भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा में बाकी कोई अंग हो, उपचार हो ना हो, एक उपचार अनिवार्य है। वो क्या है? भक्ति। और भक्ति हम ऐसे नहीं वहां जाके आंसू बहा के भक्ति दिखाएंगे। अर्चा विग्रह के सामने रोना नहीं चाहिए। तो भगवान के सामने फिर हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ऐसा नहीं कि भगवान को दूसरी भाषा मालूम नहीं है, लेकिन पांचरात्र विधि के माध्यम से हम कम्युनिकेट करेंगे, मंत्रों के माध्यम से। इसलिए हमें गायत्री मंत्र दिए जाते हैं, बीज मंत्र इसलिए दिए जाते हैं गुरु के द्वारा कि अर्चा विग्रह की पूजा करें डायरेक्टली। तो अर्चा विग्रह की पूजा करने में मंत्रों की आवश्यकता है। मंत्र कौन सिखाता है, या सिखाते भी हैं तो पहले ही ब्रह्म गायत्री सिखाया जाता है कई स्कूल्स में, और बोलते हैं वी आर फॉलोइंग सनातन धर्म। वी आर फॉलोइंग सनातन धर्म, यू विल नॉट गिव ब्रह्म गायत्री टू अनक्वालिफाइड पीपल। अयोग्य व्यक्ति को गायत्री मंत्र दिया नहीं जाना चाहिए। अर्थात हमारे समाज में, वैष्णव समाज में, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने सिद्ध किया कि समाज के सर्वोपरि भूमिका है ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों से भी ऊपर है वैष्णव। वैष्णव को पहचानना मुश्किल है। वैष्णवेर क्रियर मुद्रा विगित न बुझाए, लेकिन ब्राह्मण को पहचानना फिर भी आसान है। तो वैष्णव बनने का पहला पड़ाव है कम से कम ब्राह्मण बनना है, सबको ब्राह्मण बनना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया माय बिगेस्ट मैजिक इज टू कन्वर्ट म्लेच्छास एंड यावनास टू ब्राह्मणास। तो इस्कॉन के पहले ब्राह्मण भारत से नहीं थे, बाहर से ही थे। और ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, गुण कर्म विभागशः। जब तक हम गीता से ये समझेंगे नहीं, तब तक हम ब्राह्मण का ठीक से सराहना नहीं कर सकते, समर्थन नहीं कर सकते। तो हमारे कम्युनिटीज के लिए, मैनेजर्स के लिए मुख्यतः पहला एक लक्ष्य ये होना चाहिए, हाउ कैन वी हैव अ सिस्टम वेयर वी कैन रिकॉग्नाइज ब्राह्मणिकल क्वालिटीज इन पीपल। जो भी भक्त मंदिर में आते हैं, कुछ समय तक उनको मॉनिटर करते समय, उनके निगराह में रखते हुए भक्तों के, कैसे हम समझे कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण के गुण वैशिष्ट हैं। जय श्री श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय। कैसे समझ सकते हैं हम कि हाउ कैन वी फिक्स अ सिस्टम कि ब्राह्मण के लक्षण इस व्यक्ति में है? उसके व्यवहार से, उसके आचार से, उसके आदतों से हम समझ सकते हैं किस प्रकार व्यक्ति बोलता है। तो नियमित रूप से उसका निरीक्षण रहेगा तो पता चलेगा क्या उसको सुबह उठने की प्रवृत्ति है कि उड़ने की प्रवृत्ति है, कि पानी फेंकना पड़ता है जगाने के लिए। तो और भगवान अच्छे से परीक्षा भी लेते हैं ब्राह्मणों की। सृष्टि के पहले ब्राह्मणों की परीक्षा भगवान ने ली थी। कैसे? स्वयं उनको बताया 4 कुमारों को, मैं भी, मेरे भी चरण कमल तीनों लोकों में इसलिए उपासित हैं क्योंकि मैं ब्राह्मणों द्वारा पूजित हूं। इस वजह से मुझे भगवान माना जाता है एक प्रकार से। भगवान स्वयं बोल रहे हैं आई एम नॉट गॉड अनलेस आई एम वर्शिप्ड बाय द ब्राह्मणस। इसलिए गो ब्राह्मण हिताय च। सदैव ब्राह्मणों के हित में भगवान कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के मूलतः कई गुण है, उनमें से 2 गुण है जिनका वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं कई तात्पर्य में। एक है तपस्या,
और दूसरा ज्ञान। तपस्या अर्थात एक प्रकार से वैराग्य, और दूसरा ज्ञान। और ज्ञान और वैराग्य कहां से मिलेंगे? भक्ति से। वासुदेव भगवती भक्तियों का प्रयोजता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम तथा हेतुकम। ये वासुदेव भगवती भक्तियों के प्रयोजता कई बार आता है भागवतम में, ये लाइन। तो भक्तियों का प्रयोजता, भक्तियों का अनुशीलन सही ढंग से जो व्यक्ति कर रहा है, अर्थात हमारे लिए सबसे पहले कि जो व्यक्ति मंदिर आता है उसमें से कितने लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में अभिरुचि रखते हैं। जैसे इस्कॉन दिल्ली में एक भक्त है, ही इज फ्रॉम द सिख कम्युनिटी, सिख, वो सर पे उनको वो भी है, पगड़ी भी है, पटका भी है। ही कम्स डेली फॉर मंगल आरती, वन ऑफ द फर्स्ट टू कम फॉर मंगल आरती। वो खड़े रहते सामने, पहले उनका फिक्स्ड पोजीशन है, ये अटेंड्स। तो एटलीस्ट ये ब्राह्मणिकल इंक्लिनेशन से क्लियर है, अदरवाइज ब्राह्मण और नॉट की लड़ने वाली प्रवृत्ति है, इस आगे देखना पड़ेगा, और हमने देखा भी है। तो कैसे बता नहीं सकते, लेकिन मूलतः ये आवश्यक है। किसी का मॉर्निंग प्रोग्राम एक अच्छा तरीका है समझें कि वो व्यक्ति कितना इंक्लाइंड है ब्राह्मणिकल कल्चर के लिए। दूसरा है कम्युनिटी में आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका, उसका कितना टेस्ट है चैंटिंग में। एक तो मंगल आरती अटेंड करना, दूसरा एक जगह बैठ के भक्तों के साथ जप करने में उसकी प्रवृत्ति है क्या, उन्मुखता है क्या। तीसरा है वो कितना क्लीन है, उसके हैबिट्स कितने क्लीन है। प्रभुपाद यूज्ड टू से क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, आपके आश्रम में भी कई जगह लिखा रहता है। और डीटी वर्शिप के लिए प्रभुपाद ने 2 मापदंड दिए थे उसकी गुणवत्ता का, क्या है? पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि ड्रेसिंग में आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लगाना है। प्रभुपाद सेड कुकिंग, डीटी वर्शिप, एवरीथिंग 1 आवर, 1 घंटे में सब होना चाहिए। मतलब इतना तामझाम नहीं करना चाहिए फेस्टिवल के अतिरिक्त। एक बार फेस्टिवल में भी जब 7:15 को दर्शन टाइम पे नहीं खुला तो प्रभुपाद ने झाड़ दिया था पूरी तरह से। तो सो वन थिंग इज मॉर्निंग प्रोग्राम, सेकंड थिंग इज अटैचमेंट जपा, थर्ड थिंग इज क्लीनलीनेस, फोर्थ थिंग इज कितना इंक्लाइंड है वो व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन में, शास्त्रों के अध्ययन में इंटरेस्टेड इन। कई भक्त ऐसे हैं जो घर पे मंगल आरती करते हैं लेकिन पक्का भागवतम क्लास में आएंगे। किसी प्रकार की असुविधा से मंगल आरती आ नहीं पा रहे, घर पे करते हैं लेकिन पक्का भागवतम क्लास मिस नहीं करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो ब्राह्मणिकल नेचर, शास्त्र पढ़ने में, श्रवण करने में जिनकी अभिरुचि है। एक भक्त है हमारे, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द टेम्पल्स इन दिल्ली एनसीआर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट है वो, वन ऑफ द टॉप फंडरेजर्स भी हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या क्या आ रहा, जानते हो किसकी बात हो रही? नहीं, मैं मालूम है, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। बोला अमोगला प्रभु बोले तो नाम ही काफी है, लेकिन बात वो नहीं हो रही है। तो वो क्या करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम तो करते हैं लेकिन सर्विसेज की वजह से जितना भी लेट हो फिर भी पढ़ने के पहले, सोने के पहले 1 घंटा पढ़ के ही सोते हैं प्रभुपाद, जितना भी लेट हो। और वैसे तो नियम है उनका मंगल आरती के पहले 1 घंटा पढ़ते हैं। जैसे हमने सुना हमारे वंशीवर्धन प्रभु हैं जो कि भक्ति कोर्सेज सिखाते हैं इस्कॉन में, मैंने उनके बारे में सुना है कि ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, रीड्स फॉर 1 आवर, देन चैंट्स फॉर 1 आवर एंड देन कम्स फॉर मंगल आरती। और परम पूज्य भक्ति देव दामोदर स्वामी महाराज हैं जो कि हु इज माय रिस्पेक्टेबल संन्यास गुरु, वो 16 मंगल आरती के पहले करते हैं। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज भी ही चैंट्स बिफोर मंगल आरती मेनी राउंड्स। परम पूज्य नवकेंद्र स्वामी महाराज भी ऐसे करते हैं कई वर्षों से। तो ये सब नेचुरली एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो हमारे समाज में जब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मंगल आरती के पहले माला करते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस आई गॉट व्हेन आई अप्लाइड फॉर संन्यास वाज दैट आई शुड ट्राई एंड चैंट मेनी राउंड्स बिफोर मंगल आरती जितना हो सके। तो कोशिश करता हूँ, मोस्ट ऑफ द डेज आई ट्राई, सम डेज आई एम नॉट एबल टू, बट ये बहुत ही आवश्यक है। मंगल आरती के पहले कितनी माला करते हैं तो उस समय माइंड अनडिस्टर्ब रहता है। सो दिस इज वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग, और किसी को आइडेंटिफाई कर दिया उसमें प्रवृत्ति है तो टू ट्रेन पीपल एज ब्राह्मणास आल्सो दीस यार्डस्टिक शुड बी अप्लाइड टू एनकरेज देम टू डेवलप दीस हैबिट्स। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को एक्सटर्नल दृष्टि से देखना चाहिए, इस इंक्लिनेशन से हम समझ सकते हैं
उनकी प्रवृत्ति से समझ सकते हैं, उन्मुखता से समझ सकते हैं कि ब्राह्मण की उन्मुखता है इनमें, और उसके अनुसार उनका बढ़ावा दे सकते हैं, उसके अनुसार उनको सेवा में संलग्न कर सकते हैं। और मंत्रोच्चारण इज अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड। इफ डिवोटीज आर सीरियस अबाउट चैंटिंग मंत्रास, श्लोकास, देयर इज अ श्योर शॉर्ट टेस्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल नेचर। जैसे आप पढ़ भी रहे हैं तो अचानक वो श्लोक कंठस्थ करने का मन करेगा। कितने लोग ऐसा लगता है कि भागवतम पढ़ते समय, गीता पढ़ते समय श्लोक अच्छा लगा और आपको तुरंत लग रहा है कि उसका कंठस्थ करे ना करे अलग बात है, करने को मन कर रहा है। कितने लोगों को लगता है ऐसा? कई लोगों को लगता है। तो इसका मतलब यही है कि देयर इज वी लाइक मेमोराइजिंग श्लोकास। इसलिए भक्ति शास्त्री कोर्स हो, भक्ति वैभव कोर्स हो, भक्ति वेदांता कोर्स हो, उन सब में श्लोका मेमोराइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप समेटिव एग्जाम लेके पास हो जाओगे, श्लोकास भी पढ़ना है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन इस्कॉन की दृष्टि से हाँ, एक और बात है, डीटी वर्शिप में जो ब्राह्मण है उनको हफ्ते में एक दिन ऑल्टर जाना चाहिए। वी वर डिस्कसिंग द अदर डे। तो यहां पे जितने भी कम्युनिटी में, आप में से यहां पे कितने लोग दीक्षित ब्राह्मण हैं? हाथ ऊपर करिए। तो आप तो लीडर्स हो ही। बाकी जितने भी दीक्षित ब्राह्मण हैं, आप सबके लिए फिक्स सेवाएं होनी चाहिए ऑल्टर में, एटलीस्ट वंस अ वीक। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जब दीक्षा देते थे तो वन ऑफ द कंडीशंस ही यूज्ड टू टेल द ब्राह्मणास वाज दैट यू शुड गो वंस अ वीक। तो हमारे लिए चैलेंज यही रहता था मैनेजर होने के नाते, कैसे सबको ऑल्टर में, और सबको आरती घुमाना है। पहले साफ सफाई से कोई शुरू नहीं करेगा। सो देन वी हैव टू फिक्स रूल्स। पहले 6 महीने से 1 साल तक डायरेक्ट सेवा नहीं करेंगे डीटीज की, बस ऑल्टर क्लीनिंग में हेल्प करेंगे और डीटी वेसल्स के क्लीनिंग में हेल्प करेंगे। वैसे स्टैंडर्ड्स वेर सेट। अभी कम से कम 3.5 ऑल्टर, 4 में से 3.5 ऑल्टर इसलिए क्योंकि राधा पार्षद ऑल्टर में हमारे हेड पुजारी इज गृहस्थ। तो बाकी 3 ऑल्टर में प्रैक्टिकली देखा जाए तो एवरी डे मंगल आरती, जागरण, भोगार्पण और आरती इज डन बाय टेंपल ब्रह्मचारीज। अच्छा, फायदा भी है, 160 ब्रह्मचारी है तो ये भी हेल्प करता है। बट स्टिल ब्राह्मणिकली दोज आर इंक्लाइंड, दे आर ऑल सर्विंग। तो और भी बढ़ाना चाहिए। वी आर नॉट स्टिल हैप्पी। देयर आर मेनी ब्रह्मचारीज हु आर हैप्पी नॉट डूइंग इट। लोगों को लगता है भागवत विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला दोनों एक साथ चलेंगे, भागवत विधि और पंचरात्र की विधि। तो इसका संपुष्ट होना चाहिए। और माताओं के लिए तो डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि डीटीज के लिए कुक करना है तो आइडियली इट शुड बी ओनली ब्राह्मणीज और कुकिंग, वैष्णवीज, ब्राह्मण वैष्णवीज। और बताया जाता है नॉर्मली अन्न का कुकिंग और आग जलाने वाली सेवाएं सारे ब्राह्मण्स कर सकते हैं। वेजिटेबल कटिंग के लिए यू कैन एंगेज दीक्षित माताएं, ऐसा बताया जाता है। ऐसे भी कुछ स्टैंडर्ड्स है कई जगह। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनके लिए एंगेजमेंट हमें क्रिएट करना है। वैसे मूलतः वापस आने वाली बात है, चाहे प्रभु हो माता हो, ब्राह्मणिज्म का एक मापदंड है उनका कि कितना प्रचार कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण है। प्रचार नहीं करे तो ब्राह्मण नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं बोल के प्रचार नहीं कर रहा तो वो ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण को प्रचार करना चाहिए बिल्कुल। भगवान, क्योंकि ब्रह्मोच जाने थी, जो ब्रह्म को जानता है और नहीं बता रहा है, कितना बड़ा आक्रमण कर रहा है, अतिक्रमी व्यक्ति है वो। देवकी मां के वर्णन करते हुए दशम स्कंद में वर्णन आता है कि देवकी ऐसे लग रही थी जैसे कोई पंडित व्यक्ति जिसने ज्ञान नहीं बांटा हो। वैसे कंस के कारागृह में वो इतनी प्रज्वलित लग रही थी, जिसके पास ज्ञान है लेकिन बांट नहीं रहा है। तो ब्राह्मण का लक्षण ये है कि कितना अधिक प्रचार करता है। इस्कॉन में ये देखना चाहिए। तो जितने भी ब्राह्मणिकली इंक्लाइंड लोग हैं उनको अधिक से अधिक प्रचार सेवा में संलग्न करना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। कुछ नहीं तो रिसीविंग devotees is also preaching, taking care of the details, receiving preaching, receiving devotees, calling them up. इतने सारे preaching engagements हैं। So those are brahmanically inclined, उनको DT वर्शिप में engage करा सकते हैं, उनको preaching सेवा में incline करा सकते हैं, teaching सेवा में incline करा सकते हैं। और विकट परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में टेम्पल कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको लगना है। तिरुमंगाई आழ்वार ने क्या किया था? डाकू डकैतों को भी लगा दिया सेवा में, श्रीरंगम मंदिर बनाने में।
तो फिर ब्राह्मणों का क्या कहना? ब्राह्मणों को तो संलग्न कराना ही है डीटी वर्शिप में। और डीटी वर्शिप का एक अंग ये भी है भगवान का भव्य मंदिर बनाना। नहीं है, डीटी वर्शिप इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग ए टेम्पल फॉर द लॉर्ड। भले ही वैश्यों का धन और क्षत्रियों का व्यवस्थापन क्षमता उसके प्रयोग में लाया जाए, लेकिन अंततः तो बुद्धि तो ब्राह्मण की होनी चाहिए। सही आर्किटेक्ट सही को लगा बुलाना मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, भगवान ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, कैसे वास्तु के अनुसार कहाँ कहाँ किस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा सकता है, या कौन से कारीगर को बुलाया जा सकता है, कहाँ से विग्रह को कहाँ से उसका तराशा जाए, ये सारे डिसीजन ब्राह्मणिकल डिसीजंस हैं। किस तरफ क्या रखनी चाहिए मंदिर में, क्या क्या सुविधाएं रखें भक्तों को भगवान की सेवा करने में। वेल मैनेजरियल एबिलिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी बुद्धि आनी चाहिए ब्राह्मणों से। जिसे हम कल भी बता रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि कोई भी मुख्य निर्णय लेने के पहले 6 ब्राह्मणों से परामर्श लेना चाहिए। तो अभी तक मैंने गिना कम से कम 6 ब्राह्मण तो थे, यहाँ हाथ ऊपर किया, लेकिन उन 6 ब्राह्मणों को ब्राह्मण का कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। एक अच्छी चीज मैं जो यहां देखता हूं वो ये है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो कुर्ते से ज्यादा आसक्त नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मणिकल ड्रेस है, यू आर डूइंग उत्तरी मोस्टली वेयरिंग इट। माई बॉडी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, तो हमारे लिए आदत है बिना कुर्ते के मंदिर के अंदर प्रवेश करने की। लेकिन कुर्ता पहनना मुझे इस्कॉन में आने के बाद पता चला, मंदिर में ये चलता है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन प्लेस कॉल्ड तिरुवनंतपुरम, जो कि दिव्य देश है, और वहां पे तो सबको बोल देते हैं कुर्ता निकालो, धोती पहनो। धोती भी पहनना पड़ता है, माताएं भी चूड़ीदार पहन के जा नहीं सकती अंदर, वहां पे उनको ओढ़ना पड़ता है धोती। धोती देते हैं वो किराए पे। लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर सिर्फ बाहरी दृष्टि से नहीं है। नाकेर तिलक गोलेर कंठी माला से होच्छे वैष्णव कोलेर छेला। वैष्णव नहीं है, कोलेर छेला। तो उससे नहीं होता। बाहरी दृष्टि से हम ब्राह्मणों को मापे ना। जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मणों से एक बार पूछ लीजिए यज्ञोपवीत धारण मंत्र बोले करके, बोल नहीं पाएंगे, मंत्र तक बोल नहीं पाएंगे। और यज्ञोपवीत धारण विधि भी ब्राह्मणों को सीखना चाहिए। हम लोग जितने भी ब्राह्मण हैं पूरे संकल्प के साथ यज्ञोपवीत धारण करना सीखना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण वामदेश परब्रह्म ऋषि चंद गायत्री देवता यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सदम पुरस्तात्, वो पहन के फिर उपवीतम भिन्न तंतुम जीर्णम कश्मल दूषितम। फिर शुरुआत जनेऊ से होती है, माताओं के लिए सुविधा है। वैसे इस्कॉन में कई दीक्षा गुरु हैं जो कि माताओं को ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, तो उनके लिए जनेऊ की आवश्यकता नहीं है, उनको वो बेनिफिट है। लेकिन माताओं के लिए और भी समस्या है जो कि प्रभु के लिए नहीं है। तो ब्राह्मणिकल कल्चर हर परिस्थिति में स्थायी रखना है हमें, अर्थात गुड सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ब्राह्मणास होनी चाहिए, गुड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ब्राह्मणास होनी चाहिए, गुड सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट फॉर ब्राह्मणास होनी चाहिए। और दूसरा, वातावरण ऐसा बना है कि ब्राह्मणिकल कल्चर स्थायी रहे। हम मंदिर में कीर्तन ही ऐसा करेंगे, धाड़ 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 कीर्तन करेंगे तो देयर इज नो इंटरेस्ट। मंगल आरती के समय पर कीर्तन शुड बी वेरी 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 सॉफ्ट। प्रभुपाद के जीवन में वर्णन है। प्रभुपाद जब ट्रांसलेट कर रहे थे मायापुर में, धाड़ धाड़ कीर्तन चल रहा था। प्रभुपाद ने व्हाट इज हैपनिंग, सो दे हैव डूइंग मंगल आरती। सो व्हाट इज कृष्णा एज अ चाइल्ड, ही इज स्लीपिंग, ऐसे बजाते हैं। तो वैसे तो भगवान विग्रह रूप में जागृत हैं, हम जागरण करते हैं उनका 3:45 को, लेकिन कौन सा 3:45 को कौन सा बच्चा जागता है? लेकिन हम लोग अर्च विग्रह की विधि से भगवान का जागरण करते हैं, लेकिन जगने के बाद भी कोई धाड़ धाड़ सुनना नहीं चाहेगा। सॉफ्ट कीर्तन शुड बी वेरी सॉफ्ट। तो कीर्तन स्टैंडर्ड शुड बी सॉफ्ट। प्रसादम स्टैंडर्ड शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड सात्विक। सॉफ्ट ऑन द स्टमक, सॉफ्ट फॉर डाइजेशन। जितना सात्विक हो उतना ब्राह्मण वृत्ति बढ़ेगी, कि सत्वगुण का अनुशीलन अनिवार्य है ब्राह्मण सभ्यता के लिए। तो टेम्पल एज अ होल, आई हैव नॉट टेस्टेड मच ऑफ द टेम्पल प्रसादम हियर, बट ब्रॉडली आई शुड थिंक दैट इट इज सात्विक। मुझे लगता है, जहां तक लगता है, जहां के लीडर्स सात्विक है, मतलब प्रसादम सात्विक होगा। तो बट जिस मंदिर से मैं आता हूं वो पंजाबियत भरी हुई क्षेत्र से है,
और वहां से तो कभी कभी एक बार ये भी होता, प्रभुपाद ने बताया था, कृष्णा इज अ यंग बॉय, डोंट गिव हिम स्पाइसी फूड। तो मसालेदार भोजन खिलाना नहीं चाहिए भगवान को। यहां भी कुछ मेनू में ऐसा मसाले वाली चीज है तो फिर मेनू नहीं पता भगवान को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। प्लीज तीखा मसालेदार भोजन ना करें। गलत फहमी है कि टेस्टी है तो अच्छा है हेल्थ के लिए। तो जितना अधिक स्पाइस डालेंगे उतना अधिक भगवान के लिए वो असह्य रहेगा। So yesterday I went to our dear Achyuta Krishna Prabhu's father's place. He's sitting there. The food was very sattvic. Thank you. Prasadam was very sattvic. It's very light on the stomach. Thank you very much. And most of the days I've been taken care of by these devotees who are Arun Gupta Prabhu and his good wife and her sister. So they have been making prasadam which is very sattvic. So I want to be grateful to Yatra for feeding me sattvic prasadam. जिसे मेरी चेतना ज्वलनशील है तो उसको आपने जलाया नहीं, तो दिस इज वेरी गुड। पहले चेतना ज्वलनशील हो, पहले तो पेट ज्वलनशील हो जाता है, प्रसाद तीखा मसालेदार हो, उसके बाद चेतना ज्वलनशील हो जाती है। कि जितनी ज्वलनशील चेतना है उसके हिसाब से हमारा ब्राह्मण वृत्तियों के प्रति रुचि घटेगी, प्रचार के प्रति रुचि घटेगी। और प्रचार हम करेंगे तो ऐसे व्यक्ति प्रचार करेंगे तो जो सुन रहा है उसको भक्ति के प्रति रुचि घटेगी, बिकॉज प्यूरिटी इज द फोर्स। तो सात्विक संरचना होनी चाहिए, सृजन होनी चाहिए इस वातावरण का, तब जाकर ब्राह्मणिकल कल्चर आ सकता है। और अचीवमेंट्स को, क्षत्रियों का लक्षण है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। महाभारत का युद्ध आप पढ़ोगे, उसमें आता हर व्यक्ति, मैं तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा, मैं तुम्हें लोमड़ी को खिला दूंगा, मैं तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया, मैं अभी तुम्हारा वध करके तुम्हें तिलांजलि दे दूंगा तुम्हारे पूर्वजों को। तो ऐसे सब क्यों बोलते थे? क्षत्रिय टेंडेंसी, अचीवमेंट्स करने, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो एक सहज लक्षण है समझने के लिए किसी व्यक्ति को, उसमें अंदर ब्राह्मणिकल टेंडेंसी है, दैट ही डज नॉट बोस्ट। डींग मारता है तो वो ब्राह्मण नहीं है पक्का, क्योंकि ब्राह्मण का एक लक्षण है शमो दम तप शौचम क्षांतिरार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। आस्तिक्यम अर्थात भगवान पर विश्वास है, जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक लेक्चर में बताया था, मुझे याद है, सुदामा विप्र का, कहाँ है सुदामा का? यहाँ कहीं और मैंने देखा था रिसेंटली, सुदामा का चित्र है, सुदामा को रिसीव कर रहे हैं भगवान। कहाँ देखा था, याद कर रहा हूँ, हाँ फरीदाबाद में, शायद फरीदाबाद में। तो भगवान पूछ रहे हैं, आर यू पीसफुल? ब्राह्मण का मन हमेशा पीसफुल होना चाहिए। ब्राह्मण अगर पीसफुल है तो सोसाइटी पीसफुल रहेगी। तो सोचे किसी का दिमाग पूरा इसका फलूड़ा बन गया, वो कैसे समाज को ठीक रख सकता है? सो द ब्राह्मणास हैव टू बी वेरी पीसफुल। इसलिए क्षत्रिय का कार्य ये है, क्षत्रिय पूछता है कि ब्राह्मण आता है तो आप भागवत में कई स्थान में देखोगे, आर यू पीसफुल, आर यू हैप्पी, आर यू परस्यूइंग द परस्यूट ऑफ लाइफ, रियल पर्पस ऑफ लाइफ। दशरथ महाराज के सभा में कोई भी आता था, वो प्रश्न करते थे, आहिस्तम यस्तत् पुनर्जन्म जयाय, क्या आपने अपने जीवन में पुनर्जन्म के दोहराने को रोकने के कार्य में कितना आगे प्रगति करी है? अनावृत्ति शब्दात आवृत्ति शब्दात, वेदांत सूत्र में आता है अनावृत्ति शब्दात, वो शब्द जो हमें आवृत्ति से बचाता है, उसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए। जो पैशनेट म्यूजिक सुनता है, पैशनेट भोजन खाता है, बोलने की उसकी वाणी भी इस प्रकार पैशनेट है, समझ सकते हैं उसको समय लगेगा ब्राह्मणिकल क्वालिटी का अनुशीलन करने में। विश्वामित्र की तरह तो समय नहीं लगेगा, लेकिन कलयुग में कुछ तो हम उनको दे सकते हैं अवसर, और उनको चैंटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, स्टडीज के लिए ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। भक्ति सिद्धानंद प्रभुपाद के समय पर एक भक्त थे किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनको वो कुछ नहीं करते थे, 64 माला करते थे मंदिर में बैठ के, 64 माला उससे भी अधिक। तो भक्तों ने बताया कि आप दिन भर यहाँ बैठे रहते, कोई सेवा नहीं करते। तो भक्ति सिद्धानंद प्रभुपाद ने बताया उसके लिए वही सेवा है, वो कर रहा है। और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला था, कुछ भक्तों को बुलाया, कुछ लोगों को बुलाया कि आप मंदिर में आके बैठ के बस जप करना है, आपको 3 बार प्रसाद मिलेगा, 2 बार प्रसाद मिलेगा, जो भी है, आपको मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, जप करना है।
लेकिन लोग इक्का दुक्का जो आए भी टिक नहीं पाए। आसान नहीं है। एक बार श्रीधर स्वामी महाराज हमारे मंदिर में लेक्चर दे रहे थे, जो प्रोपा जी के शिष्य जॉली स्वामी जिनको बोलते थे, वो सन 2001 की बात है। वो क्लास दे रहे थे और हम लोग यूथ क्लास में बैठे थे। एक समय था जब मैं भी यूथ था। तो उनसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि हरे कृष्ण मंत्र के जप के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है, 16 माला इनके ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है इस आंदोलन में। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम टेम्पल हॉल में जाकर 24 घंटा कीर्तन कर सकते हो तो फिर तुम्हें जप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो सहज प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए मन को अनुशासित करना पड़ता है। इसलिए साधना दी जाती है, साधना की विधि भजन क्रिया दी जाती है। क्योंकि अभ्यास से नस्त कौनते वैराग्य उच्यते। अभ्यास कहां से मिलेगा? साधना से, भजन क्रिया से मिलेगा। तो हमारा वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए। वी शुड हैव कोर्सेज आल्सो लाइक दैट व्हिच आर वेरी वेरी ब्राह्मणिकल, लाइक नामाश्रय, नामामृत कोर्सेज फॉर व्हाट चैंटिंग द होली नेम, उसके ऊपर कोर्सेज होने चाहिए। रीडिंग रिफॉर्म के ऊपर कोर्सेज होने चाहिए। डीटी वर्शिप ट्रेनिंग कोर्स आपने शायद किया है, यहाँ पे आपने बताया। वैसे देयर शुड बी मोर कोर्सेज दैट वी कैन कंडक्ट फॉर डीटी वर्शिप रिलेटेड, संस्कारास रिलेटेड, जो कि मायापुर में कोर्स भी है, संस्कारास कोर्स है। इनका इंप्लीमेंटेशन आवश्यकता, उसमें ब्राह्मणों की आवश्यकता है। ब्राह्मण नहीं होते तो संस्कार ठीक से नहीं कर पाएंगे। और ब्राह्मण ऐसे हैं कि भक्ति रसाम सिंधु में कोट दिया गया, हरिभक्ति विलास में है, कि म्लेच्छ से म्लेच्छ व्यक्ति भी, श्वापच व्यक्ति भी, जो चंडाल व्यक्ति भी जो है वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता है यदि वैष्णव है तो। उस स्थिति तक पहुंच जाएगा। परम भगवान की भक्ति जो कर रहा है उसके अंदर ब्राह्मण गुण अपने आप आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन सर्वैर गुण समाते सुरा। सुरा मतलब सिर्फ वहां के सुरा नहीं, भूसुरा। ब्राह्मण को भी भूसुरा बोलते हैं। सुरा मतलब एक और अर्थ है, वो नहीं है। लेकिन कलयुग में समस्या यही है, स्वाहा, दैट्स द होल प्रॉब्लम। मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर का डेथ फंक्शन चल रहा था, 13th डे फंक्शन। उसको बोलते हैं आनंद यज्ञ। हाँ, आनंद होम करते हैं उस दिन। मतलब जीव चला गया, पितरों के पास चला गया करके वो है। तो पहले तो मैं शॉक हो गया जब मुझे बताया गया। तब मैं दीक्षित था, ब्राह्मण दीक्षित नहीं था। तो उसमें बताया कि पिताजी का नाम बताया, उसमें आप यज्ञ में डालो करके आहुति उनके नाम से। तो अचानक याद आया नाम, हरिनाम चिंतामणि में भी वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि पितरों को श्राद्ध करना बिना भगवान को भोग लगाए पाप है। यज्ञ शिष्टाचार मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते थे तो अघम पापम ये पचंदे आत्म कारणात। जो स्वयं के लिए करते हैं या अपने विस्तृत स्वयं के लिए, तो पितरों के लिए भी करते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो ब्राह्मण कल्चर में ये अनुष्ठान बहुत ज्यादा आगे, रिचुअल्स आगे। ये याद रखिए, इस्कॉन में ब्राह्मण मतलब एसपी इज फॉर श्रीला प्रभुपाद। बोलिए, आई इज फॉर इस्कॉन। एसपी मतलब गुरु, आई मतलब साधु। एसपी और आई को निकाल दिया, स्पिरिचुअल में से क्या बचता है? रिचुअल। सिर्फ अनुष्ठान बचे रहेंगे। प्रामाणिक गुरु के पदचिन्हों पर भक्तों के संग में हमें समस्त अनुष्ठानों को करना चाहिए भक्ति की विधियों के अनुसार, अन्यथा वो रिचुअल रहेगा। इस्कॉन में हर वस्तु प्रचार की दृष्टि से है। यज्ञ भी हम करते हैं इसलिए नहीं कि कलयुग का युग धर्म यज्ञ है, फायर सैक्रिफाइस है। इट इज ऑल्सो फॉर प्रीचिंग। लोगों को जब दिखेगा लोगों को कि कितना प्रामाणिक है इस्कॉन एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ब्राह्मणस। एक समय ऐसा था कि पूछा गया था प्रभुपाद से कि आपके भक्त ऐसा क्यों संस्कृत ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने क्या बताया था? फॉरगेट देयर प्रोनाउंसिएशन, लुक एट देयर रिनंसिएशन। लेकिन इसका मतलब नहीं हम धज्जियां उड़ा दे प्रोनाउंसिएशन का। तो अभी से हमें ब्राह्मणिकल कल्चर का मतलब है, यू शुड हैव सम क्लासेस ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ आरतीज एंड श्लोकास आल्सो फॉर एवरीवन। कांग्रेगेशन में भी आपके भक्ति रिक्शा या आश्रय क्लासेस में, when you discuss with Sarapriya, we can look at that. Shloka training should be there, how to pronounce, सही pronunciation. अभी भी इस्कॉन में कई मंदिर है जहां पे चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद हो है, प्रसादा नहीं है, प्रसाद हो। और ये भी है,
युक्तस्तदा भाव्यते व सद्भिः, इट्स उक्तस्तदा। छोटी छोटी गलतियां जो शुरू होती हैं हमारे डेली प्रार्थनाओं में से ब्राह्मणिकल कल्चर को बढ़ावा देने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है आप अच्छा प्रोनाउंसिएशन करोगे तो भगवान को बुरा लगेगा? शुद्ध भक्ति के धरातल पे पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, दिस इज ऑल ज्ञान होगा। वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स यू सी इज पीपल रीडिंग संस्कृत। प्रभुपाद ने बताया था एक समय ऐसा है कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने सभी बंगला सीखेंगे चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत के अध्ययन के लिए, और वो हो रहा है। हमारे अतुल कृष्ण प्रभु सिखा रहे हैं कोर्स स्पोकन बंगला का इन मायापुर। ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दिस इज हैपनिंग देयर। हमारे इतने सारे इंडियन स्कॉलर्स बोर्ड के वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स इज आवर कृष्ण कीर्ति प्रभु। ही इज फ्रॉम द यूएस। भक्ति विकास महाराज डिसेबल। सो हम देख सकते हैं कि ब्राह्मणिकल कल्चर के बढ़ावा देने के लिए हमें वातावरण भी खड़ा करना है, सही रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी होनी चाहिए, सही ट्रेनिंग प्रोसेस भी होनी चाहिए, और सही रिकॉग्निशन भी चाहिए। जो ब्राह्मण कल्चर में है, ब्राह्मण सभ्यता के साथ बिहेव कर रहा है, ऐसे नहीं कि बाहरी अचीवमेंट्स को ही सराहना दी जाए। कभी हमने अवार्ड किया है जो नियमित रूप से मंगलारती जिसने मिस नहीं किया उसको कभी गिफ्ट दिया कभी कहीं भी? और ये तो करना ही है। हमारे अकाउंट्स प्रोफेसर बोलते थे एमबीए में कि अब बटन डाल के इंटरव्यू में आते हो आपको मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन बटन नहीं डालोगे तो मार्क जाएगा। तो उसी प्रकार हम मंगलारती नहीं आते, कोई भक्त मंगलारती नहीं आता तो उसको पनिशमेंट मिलता है। जो नियमित रूप से मंगलारती आता है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, वी शुड फाइंड हैव अ सिस्टम टू रिवॉर्ड देम। जो नियमित रूप से प्रचार करता है, लोगों को जाके मिलता है, हर रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता है। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनके लिए कंपल्सरी नहीं रखते थे भक्ति शास्त्री फॉर ब्राह्मण इनिशिएशन। थिंक यू आर ऑलरेडी प्रीचिंग फुल्ली। बाद में जब टाइम मिले वो कर सकते हैं, करते थे वो आके बाद में करते थे कोर्स, लेकिन मैंडेटरी नहीं रखते थे उनके लिए। इस्कॉन में आप देखिए हमारे स्टैंडर्ड्स उतने, हमारे से अपेक्षाएं भी उतना ज्यादा नहीं है। हम लोग सब इस्कॉन में, मैं तो कम से कम यकीनन इस इस्कॉन में इसलिए टिका हूं कि यहाँ के स्टैंडर्ड्स उतना हाई नहीं है। मैं स्मार्ट परिवार से हूं। कुछ एरियाज में तो लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड्स पर हायर देन दैट ऑफ इस्कॉन। जैसे नेचुरली है कि मुंह लगा के पीते हैं कई सारे भक्त। घर पे मुंह लगा के पीते तो थाड़ लगती थी। तो इसी वजह से मैं आई टोल्ड मंथुरानाथ प्रभु मुझे गर्म चीजें पीने की आदत नहीं है, बहुत समय लगता है, मुंह लगाना पड़ता है। आई एम नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग विद लेकिन ये सब एक्सटर्नल्स हैं। इस्कॉन में हम, अच्छी बात यह है कि एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस कम है हमारे, जितने भी एक्सपेक्टेशन है इंटरनल है। जब मैंने मैसेज भेजा था हिज ग्रेस बुरुजन प्रभु को, जो श्रील प्रभुपाद डिसिपल है, मेरे शिक्षा गुरु हैं, मैं उनको बीच बीच में अपना साधना रिपोर्ट भेजता था। ये ज्यादा समय पहले नहीं, कुछ 5-6 साल पहले की बात है। और मैंने उनको बताया कि मैंने आज गौर निताय का जागरण किया, उनको जगाया। पहले उन्होंने मुझे जगाया, फिर मैंने उनको जगाया। तो मैंने सोचा भुर्जन प्रभु बोले बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक ही मैसेज भेजा, व्हाट वाज योर कॉन्शियसनेस व्हेन यू वोक अप द डीटीज। सोचिए, जीव गोस्वामी ने ही बताया, बाकी कोई उपचार रहे ना रहे, भक्ति होनी चाहिए। तो चेतना पे हम फोकस ज्यादा देते हैं इस्कॉन में। कॉन्शियसनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी इज गुड, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्टिविटी पे ध्यान लगाना नियमाग्रह है और स्मार्त विचार है। तो इसलिए हम कॉन्शियसनेस पे ध्यान देते हैं कि व्यक्ति कितना मॉर्निंग प्रोग्राम में फोकस्ड है, कितना जप में फोकस्ड है, कितना मंत्रों के उसको मेमोराइजेशन में, कंठस्थ करने में कितना इंक्लाइंड है, कैसा सात्विक प्रसाद पाता है, उसका इंक्लिनेशन कॉन्शियसनेस पे देखते हैं, प्रचार के प्रति उन्मुख है क्या। तो कॉन्शियसनेस को गेज करने के हमारे सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाने हैं अभी। चाहे तो आई एम श्योर यू हैव अ ब्राह्मणिकल बोर्ड, अगर नहीं है तो I think it'll be nice to set up anyway you have brahmachari council, you might have a brahmachari council, otherwise you set up a brahmachari council which can act as the Brahmin board. They can set the standards. क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, ब्राह्मणिकल काउंसिल ही तो होती थी। So we can have a brahmanical council which determines the standards of that. किस प्रकार का कीर्तन होगा, किस प्रकार का प्रसाद होगा, किस प्रकार के किस प्रकार के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा।
कुछ नॉर्मली ज्यादा फंड रेज करते हैं वो श्लोक उनका अनाउंस होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे नाम बोलते नहीं, बहुत अच्छी बात है। जुहू में नाम बोलते हैं, एक एक भक्त का नाम बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी अच्छा है अपने में, उनका एनकरेजमेंट बढ़ता है। सो व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स, वन वे इज इवन वन बुक समबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद प्रसन्न होते थे। एक एक पत्रिका भी बढ़ते थे, हार्मोनिस्ट की या गौड़ी पत्रिका की, प्रसन्न होते थे। तो मे बी वी शुड अनाउंस द नेम्स ऑफ पीपल हु डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। और लेकिन उसमें चस्का लग जाता है। हमारे मंदिर में एक भक्त है जो करोड़ों का फंड रेज करता है और उसको फिर उसका लक्ष्मी डायरेक्ट करके डाल देता बुक्स में, तो उसको थाली तो मिलती है लेकिन पैसा उन्होंने बुक के लिए नहीं दिया था। तो फिर और गुरु महाराज हैड टू टेल हिम दैट नो नो, शुड नॉट डू इट, यू शुड नॉट पुट मनी फॉर, यू शुड पुट ओनली मनी फॉर बुक्स इन द बुक्स। तो दूसरा लास्ट पॉइंट यह है कि आपके इस्कॉन एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। ब्राह्मणों का, ब्राह्मण बनने का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्राह्मणा शुड बी ट्रूथफुल। ट्रूथफुल का मतलब नहीं कि गुरुदेव ने तो ग्रंथ लिखा है ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ श्रील प्रभुपाद, वो गुरुदेव के लिए ठीक है। वी शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट, कि ट्रूथफुलनेस का मतलब यही है कि सिर्फ मैं कठोर शब्द बोलूं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम अप्रियम। कठोरता होती है सच्चाई में, कठोरता बोलने के तरीके में नहीं है। मैं सत्य को मैं ऐसे भी प्रस्तुत कर सकता हूं जिससे व्यक्ति को बुरा ना लगे लेकिन पचा सके, ये मेरी क्षमता है, मेरी दक्षता है एज अ ब्राह्मण। कि ब्राह्मण को बोलने की तरीका भी आना चाहिए, बोलने का तरीका आना चाहिए। सत्य को कैसे स्पीकिंग स्ट्रांगली डस नॉट मीन द वर्ड्स हैव टू बी किलिंग द पर्सन्स सेल्फ एस्टीम। स्पीकिंग स्ट्रांगली मीन्स सत्य से मैं लेफ्ट राइट भी नहीं जाऊंगा। So correct me if I'm wrong, that is what is meant. सत्य में कोई समझौता नहीं है। क्यों? क्योंकि युग में एक ही धर्म का स्तंभ बचा है और वो है सत्य, और ब्राह्मण उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो और कोई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग्स शुड बी मेंटेन एट ए वेरी हाई लेवल। अकाउंट्स की दृष्टि से, परचेज की दृष्टि से, भले ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन क्षत्रिय मतलब उनको पैसे के साथ डील करने की आदत भी आ जाती है, तो उससे कभी कभी बुरी आदतें भी आ जाती हैं। इसलिए ब्राह्मणिकल पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन डीलिंग विद कैश इन वन सेंस। जो ट्रूथफुल लोग हैं, ये ट्रूथफुल बहुत ही होना बहुत ही जरूरी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड फाइनली there is some one or two points of Prabhupada that I wanted to read, उनके कोट्स में से। हाँ, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की सुरक्षा से वर्णाश्रम धर्म का परिपालन अथवा सुरक्षा या संरक्षण होता है। इसलिए ब्राह्मणों की सुरक्षा होनी चाहिए, कल्टिवेट। वर्णाश्रम धर्म शुरू होता है ब्राह्मण से, कि शूद्र बनने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन उतना ट्रेनिंग नहीं चाहिए जितना ब्राह्मण बनने के लिए चाहिए। वैश्य बनने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन उतना ट्रेनिंग नहीं चाहिए जितना ब्राह्मण को चाहिए, क्योंकि सहज रूप में सब पैसा कमाने में माहिर है या कोशिश तो करते हैं। उनको लगता है कि क्या है, उदर निमित्तम बहुकृत वेशम। लोग अलग अलग नौकरी भी इकट्ठा कर देते हैं, शुरू करवा देते हैं, बिजनेस भी शुरू कराते हैं। क्यों? पैसा कमाने के लिए। वहां तक ठीक है। क्षत्रिय भी बनना थोड़ा आसान है, क्योंकि सबको मैनेजर का कीड़ा है। ये करो, इधर आओ, ये करो, सब में वो सहज प्रवृत्ति है, ईश्वर भावत्वम। हाँ, लेकिन युद्धे जाप्य पलायनम नहीं है। क्षत्रिय मतलब युद्ध से उसको भागना नहीं है। युद्ध से भागना नहीं मतलब श्रील प्रभुपाद के संपत्तियों की सुरक्षा क्षत्रियों का कार्य है। सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, लीगैलिटीज। हमारा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन कमिटी एनआईडीसी में, like that should have, this is all Brahminical actually, if you protect Srila Prabhupada's properties. My reporting authority is Grace Dayaram Prabhu. Grace Dayaram Prabhu is an IITian, rank 121 in 1981. Studied computer science in IIT Bombay. Born in a Maharashtrian Brahmin family. Natural Brahminical culture, Konkan Brahmins, they are reasonably pure.
और आईआईटी से पास आउट हो गए, देन ही वर्कड सम प्लेस आल्सो, ही जॉइन फुल टाइम इन 1982 और 83। सो पिछले 42 साल से ही इज इन ISKCON। ही वाज अ टेंपल ब्रह्मचारी, बट जयप्रताप महाराज वांटेड हिम टू गेट इन्वॉल्वड इन सिक्योरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मायापुर। आज भी वो बोल रहे हैं मुझे जीबीसी नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, गुरु नहीं बनना है। माई कमिटमेंट टू प्रभुपाद इज टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टीज। आपको क्या लगता है प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति को कृपा देंगे, नहीं देंगे? कि सिर्फ सन्यासी बनोगे, गुरु बनोगे, पुजारी बनोगे तभी तुम्हें कृपा मिलेगी, कि लेक्चर दोगे? ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। ब्राह्मणिकल नेचर अगर किसी में है तो व्यक्ति दैवी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नाला भी साफ कर सकता है, फंड रेसिंग भी कर सकता है, मंदिर का सिक्योरिटी भी बन सकता है। भक्ति राघव महाराज से बढ़कर ब्राह्मणिकल कौन बना सकता है? वर्णाश्रम धर्म को तो इतना सपोर्टर है वो। उनके टांग में दिक्कत कैसे आई? प्रभुपाद के मंदिर की सुरक्षा में, संरक्षण में उन्होंने योगदान दिया। प्रभुपाद उन पे प्रसन्न होंगे कि नहीं नहीं आप सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, आपने क्यों क्षत्रिय का कार्य किया, बंदूक लेके क्यों गए? पूछेंगे क्या? तो ब्राह्मण, ISKCON में ब्राह्मण की परिभाषा है आंतरिक चेतना ब्राह्मण की होनी चाहिए, और बाह्य दृष्टि से कोई भी कार्य जो कृष्णार्थात अखिल चेष्टिता के अंदर आता है, कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करने के लिए वो तैयार हो सके, ये ब्राह्मण है। जितना अधिक व्यक्ति कोई भी सेवा करने के लिए तैयार होता है उतना अधिक वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसके इंद्रियों के ऊपर संयम है। ऐसा नहीं कि आरती प्लेट मेरे पास पहले नहीं आया करके बुरा मानता है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो श्रृंगी का रिप्रेजेंटेटिव है। श्रृंगी का रिप्रेजेंटेटिव बुरा मानता है, मेरा प्रणाम नहीं किया, मुझे हरे कृष्णा नहीं कहा, श्रृंगी का रिप्रेजेंटेटिव है। जो ब्राह्मण है सुदामा की तरह है। उस केस में मैंने सुना प्रवचन में महाराज बोलते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज की, अ रियल ब्राह्मणा डस नॉट कंप्लेन। अपनी परिस्थिति से वो शिकायत नहीं मारता, नहीं नहीं ये यहाँ तो ऐसे ही होता है प्रभु, यहाँ तो सीनियर्स की कोई कदर नहीं की जाती। खास करके ब्राह्मणों को कोई बस फंड रेजिंग का इंपॉर्टेंस है, ब्राह्मणों को तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। इस प्रकार से जो कंप्लेन करता है ये ISKCON के अंदर। बाहर क्या करता है कंप्लेन? ISKCON के बाहर है तो ये बोलेगा कि मुझे सैलरी कम मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर पे टीवी नहीं है। ब्राह्मण तो शिकायत जो सबसे ज्यादा लगाता है अपनी परिस्थिति से, उसके अंदर ब्राह्मणिकल कल्चर कम है। क्योंकि ब्राह्मण मतलब उसका ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग सारा प्योर है। डिफेंडिंग जितना अधिक है, परम पूज्य भक्ति विनोद महाराज का एक बार इंक्वायरी चल रहा था, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी वृंदावन में। तो उनसे महाराज ने प्रश्न किया कि उस समय उनका नाम कुछ और था, बृहद मृदंग प्रभु था। उनसे पूछा, बृहद मृदंग प्रभु, डू यू वांट टू से एनीथिंग इन योर डिफेंस? तो उन्होंने बताया कि महाराज एनिमल्स डिफेंड, आई एम नॉट एन एनिमल। डिफेंडिंग पशुओं की वृत्ति है। तो ब्राह्मण जो है हर परिस्थिति में कृष्ण का हाथ देखता है। जितना अधिक कृष्ण भावना भावित है वो ब्राह्मण है। और कम्युनिटी बिल्डिंग के अंतर्गत, समुदाय निर्माण के अंतर्गत हमारा दायित्व बनता है कितना अधिक ब्राह्मण को उसका उचित स्थान प्राप्त हो, उसका उचित समर्थन प्राप्त हो, उसके उचित पहचान प्राप्त हो, उतना अधिक हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण सभ्यता का बढ़ावा मिलेगा। और ब्राह्मण जो है ब्रह्मोज जाने दिए, जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है, भले ही किसी भी जन्म में, किसी भी कुल में जन्मा हो। हरे कृष्णा। सो वी कंक्लूड द सीरीज ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। पहले चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था, हमने चर्चा किया था, फिर माताओं की सुरक्षा के बारे में, फिर अभी ब्राह्मण सभ्यता की सुरक्षा के बारे में। तो इन तीनों का सामंजस्य रहेगा। फिर चौथा भी अंग है गोरक्षा। तो ये सारे स्त्रियां और बच्चों की तरह गायों को, गोवंश को देखते हैं। बच्चों की सुरक्षा जो कर पाते हैं वही गाय की सुरक्षा कर पाएंगे। स्त्रियों की सुरक्षा वो जो करते हैं वही गाय को माता के रूप से देख सकते हैं। जो ब्राह्मणिकल सभ्यता जिनके पास है उन्हीं को पता है कि परम भगवान गो ब्राह्मण हितायचा है, इसलिए गायों का भी सुरक्षा करना चाहिए। क्योंकि मैं भी भगवान का प्रिय हूं तो मुझे वही कार्य करना चाहिए जो भगवान के प्रिय है। तो ये चार अंग भी है। इसके अतिरिक्त वृद्ध समाज भी है, वृद्धों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो पृथु महाराज के प्रसंग में आता है कि वृद्धों के बारे में, उनके बारे में बताया गया कि वृद्धों को वो सम्मान देते थे। एग्जैक्ट वर्ड मैं बताता हूं, छूट गया मेरे से।
सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। आज के श्लोक में सहस्रपात वही है। एक श्लोक है, बचपन में मेरे नाना जी बोलते थे, मैंने कंटेस्ट किया था। अब जो जानते हैं बोल सकते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीम महिषाम गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जो गो ब्राह्मणों की अगर सुख समृद्धि है तो फिर समस्त जगत जो है सुरक्षित है। तो वृद्धों की संरक्षण, वृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। पृथु महाराज ने किया था। वृद्धों का संरक्षण मात्र बुजुर्गों का संरक्षण नहीं है। वृद्धता जो है, वरिष्ठता जो है, आश्रम के और वर्ण के दृष्टि से भी आता है। अर्थात ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थियों को और सन्यासियों का, और विशेषतया जो ब्राह्मण है, वैष्णव ब्राह्मण है, उनके संरक्षण के लिए जो समाज उद्यत है वो अग्रसर होगी, भक्ति में आगे बढ़ेगी। क्योंकि जितना ब्राह्मण प्रसन्न है उतना भगवान से वो प्रार्थना भी करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे। हालांकि इस्कॉन के ब्राह्मण तो एक्स्ट्रा हम्बल है, आशीर्वाद देते नहीं है, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। और हम में से जितने भी ब्राह्मण, कम से कम दीक्षित ब्राह्मण है, हमें व्यवस्था ये रखनी चाहिए कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। स्वस्तिस्तु विश्वस्य खल प्रसिद्धितम, सबके लिए प्रार्थना करने की आदत लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर योग्यता है, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। सो एज ब्राह्मणस वी शुड ऑल प्रे फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस सोसाइटी। हरे कृष्णा। इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस? इट्स 9:15 नाउ। आज छुट्टी है किस चीज की? अच्छा, रंग पंचमी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। रंग पंचमी में मैंने भंग तो नहीं किया, फिर भी आप सबका संग मिल रहा है। पूछिए प्रश्न। यस, चित कृष्ण लोगों। ये जो क्षत्रिय हैं और उनमें एक गुण है ईश्वर भाव, या जो जिनको मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, ईश्वर भाव। तो ईश्वर भाव और मिथ्या अहंकार, इन दोनों में कैसे अंतर कर सकते हैं? ईश्वर भाव का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सारे वो सिस्टम्स को सेटअप करें जिससे व्यक्ति के कृष्ण भावना भावित होने में बढ़ावा मिले। If you are able to help a person advance in Krishna consciousness, you can use your ability to be ईश्वर भावा, to exercise the ईश्वर भावा। लेकिन फॉल्स ईगोस में ये होता है आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा, नॉट कृष्णेंद्रिय प्रीति। उससे क्या होता है, भले ही आप सिस्टम्स ला सकते हैं, लेकिन व्यक्ति भक्ति की विधियों के पालन में उत्साहित नहीं रहेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। क्योंकि फॉल्स ईगो मीन्स देयर इज नो ह्यूमिलिटी। विनम्रता अगर नहीं है तो कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। क्योंकि दैन्यम और अमानित्वम और अदम्बित्वम सबसे पहले दो अंग हैं ज्ञान के। अर्थात ब्राह्मण होना है या क्षत्रिय भी होना है, किसी भी रूल, उसमें यह नहीं बताया सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। वो 20 गुण जो 18-20 गुण जो दिए गए 13वें अध्याय के 8 से 20 12वें श्लोक में, यहां कहां बताया कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए? तो सबके लिए अमानित्वम अदम्बित्वम ये अनिवार्य है। दम्भ आ गया मतलब भगवान के लिए वो अज्ञान है। भगवान बता रहे हैं इसके बाहर जो भी है वो अज्ञान है। तो अज्ञानता में रहते हुए किसी व्यक्ति को आप भक्ति में आगे नहीं बढ़वा सकते। इसलिए द डिफरेंस इज हाउ कैन यू एंगेज समबडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ईश्वर भावतम है तो कुछ समय के लिए भले रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में व्यक्ति अतृप्त रहेगा, बिकॉज उसको अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से सेवा नहीं मिल रही है। कोई चीज इसलिए उसको करनी पड़ती है क्योंकि उसको बॉस चाहते हैं। एक समय के बाद अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट हमने इंटरनेशनल लीडरशिप संघ में उसके ऊपर सेमिनार किया था। इसको साइकोलॉजिकल सेफ्टी, इसको साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी मतलब आपका समाज कितना तैयार है लोगों को खुल के बोलने में अवसर देता है। यहां कोई भी व्यक्ति क्या टेम्पल प्रेसिडेंट या मंदिर प्राधिकरण के पास आके अपनी दिल की व्यथा या भक्ति के मार्ग में उसको जो समस्या हो रही है उसका खुलासा कर सकता है, या उसको कोई सिस्टम में गलती दिख रही है उसको पॉइंट आउट करने में उसको सुविधा मिल रही है कि नहीं। इफ यू प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सेफ्टी टू योर कॉन्ग्रीगेशन, then that is Ishvara Bhavatam, because you are like a father. Ishvara Bhavatam means your father is also Ishvara Bhava.
फादर बोलता है कि बेटा तुम परीक्षा है टीवी मत देखो, डजंट मीन वो मिथ्याहंकार की वजह से बोल रहे हैं। इज हेल्पिंग द पर्सन श्रेयस। अगर ईश्वर भावतम है तो व्यक्ति के श्रेयस में उसको बढ़ावा मिलेगा। अगर मिथ्याहंकार है तो मात्र प्रेयस में, कुछ समय के लिए चापलूसी करके यस यस सर यस बॉस बोल के वो आगे बढ़ जाएगा, मैं भी खुश तुम भी खुश, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। लेकिन ईश्वर भावतम है तो व्यक्ति दूसरों को अवसर भी देगा गुह्यमाख्याति प्रचिति के लिए। तीसरी बात, फीडबैक लेने के लिए तैयार रहेगा। ईश्वर भावतम है तो इसका मतलब नहीं कि वो फीडबैक नहीं लेगा, क्योंकि ईश्वर भावम का मतलब नहीं कि वो हम्बल नहीं है। ईश्वर भाव भी वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं कि उनको लीडरशिप टेंडेंसीज है, कैपेबिलिटीज है, वो देखना चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन लाएं भगवान की सेवा के लिए। उसके लिए वो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, कुछ दूसरों से फीडबैक लेने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। एक क्लोजली कनेक्टेड टू साइकोलॉजिकल सेफ्टी, हाउ ओपन आर यू टू टेकिंग फीडबैक। महाराज वेण भी थे, राजा पृथु भी राजा थे। महाराज वेण के सभा में कोई भी उनके खिलाफ एक छू भी बोलेगा, बस फिनिश्ड, खत्म, सर काट दो। पृथु महाराज की परिस्थिति में हर कोई प्रसन्न था। पृथु महाराज ऐसे थे जैसे बारिश जो गिरती है समान दृष्टिया गिरती है, वो पक्षपात नहीं करती। उसी प्रकार वो भी करते थे, वो कर वसूली भी करते थे, लेकिन जो भी कर वसूली होती थी वो प्रजा के कल्याण कार्यों में लगाते थे। तो कल्याणकारी के लिए जो अपना नियंत्रण करने की उन्मुखता का प्रयोग करता है वो ईश्वर भाव में है। मात्र अपने स्वार्थ तात्पर्य के लिए ईश्वर भाव का प्रयोग करता है वो मिथ्याहंकार में है। डिफरेंस इज द सेम, कृष्णेंद्रिय प्रीति एंड आत्मेंद्रिय प्रीति। Is that fine? Is that a satisfactory answer? Yes, bro. मथुरानाथ प्रभु हैं, चले गए। Shyam Kundu, there's a couple of calls. You call them and tell them that I'm on Vyasasan and I'll call back. तो बलबल प्रभु और दूसरा रुक्मिकेश प्रभु भी आ गए, दोनों का नंबर इसमें, उनको कॉल करके बता देंगे। थैंक्स। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जैसे ब्राह्मण भी हैं, तो अभी ब्राह्मण पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहता है। तो अगर अभी ऐसा है कि उनको मंदिर में पेड ब्राह्मण भी रखने पड़ रहे हैं और उनकी आर्थिक समस्या भी है उनको, तो हमें इसको कितना बढ़ावा देना चाहिए? और उसके बाद फिर अगर वो पेड ब्राह्मण हैं तो उसकी क्या चेतना होनी चाहिए उसके प्रति, और उसको क्या उसे समझना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ लेकिन इससे मैं आर्थिक भी कमा रहा हूँ, तो उसकी क्या समझ होनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इसको मैंने एड्रेस नहीं किया, मेरी गलती। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इस्कॉन। इस्कॉन में जैसे परम पूज्य नवेंद्र स्वामी महाराज के डिसिपल हैं सुदर्शन प्रभु, इस्कॉन में लगभग 45 साल से हैं अभी। वो कश्मीर में प्रचार करते हैं, जो अड्डा है वहां जाकर प्रचार करते हैं, जम्मू और कश्मीर में, और कीर्तन करते हैं खुल के ओपनली। तो वो अभी वानप्रस्थी हैं, हो सकता है संन्यास ग्रहण भी करेंगे। इज इन सैफ्रॉन नाउ, सुदर्शन प्रभु। यू नो सुदर्शन प्रभु ना? सो यू मेट हिम ना? यू आल्सो मेट हिम ना, सुदर्शन प्रभु? तो उनका एक पेट टॉपिक है कि इस्कॉन के गृहस्थों को, ब्राह्मण तो एक बात है, गृहस्थों को निर्भर होना चाहिए कृष्ण पर, आंदोलन पर, कोई पैसा ग्रहण नहीं करना चाहिए। पैसा ले लिया तो शूद्र हो गया, कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन क्या हमारा सिस्टम में इतनी दृढ़ता है कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मणोन्मुख व्यक्ति और उनके परिवार का संभाल सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या हमारे पास बैकअप सिस्टम्स है कि बच्चों को ऐसा एजुकेशन प्रदान करें जिससे वो सिक्योर रहे, माता पिता भी सिक्योर रहें? अभी है तो ब्राह्मण कहने के लिए, लेकिन बच्चे को गुरुकुल भेजने के लिए 10 बार सोचते हैं। कॉन्वेंट स्कूल भेजेंगे तो बेटा तुम्हारा तो एजुकेशन ठीक होगा, हमारी तो कुछ हो नहीं पाई। ये फीलिंग आना नहीं चाहिए। अगर ये फीलिंग आ गया मतलब हमारे पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है।
वी शुड हैव गुड एजुकेशन सिस्टम, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहिए, ब्राह्मण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करनी चाहिए, संस्कार वगैरह अच्छे से संस्कार करने के लिए अभी एग्जिस्टिंग ट्रेन ब्राह्मण होनी चाहिए। अच्छे ब्राह्मण होंगे तो गर्भधान संस्कार होगा, गर्भधान संस्कार होगा तो अच्छे संतान उत्पन्न होंगे जिनकी उन्मुखता भी रहेगी और माँ बाप कुछ बोलेंगे वो सुनेंगे भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि वो अगर पैदा हो जाएंगे तो उनको पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था है क्या कि वैदिक सभ्यता के अनुसार चलने के लिए और जीवन यापन के लिए अब वो अपने आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को त्यागने में उन्मुख है कि नहीं। तो इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। इस्कॉन धराधाम पे है बाहरी दृष्टि से 60 साल, पिछले 60 साल से। इस्कॉन तो तब शुरुआत हुई इस्कॉन की जब प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे 1965 से लेकर अभी 60वां साल है एक तरीके से, ऑल्दो 66 में इस्कॉन रजिस्टर हुआ। लेकिन क्या हमारे सबसे पहला कॉलेज भक्तिवेदांता यूनिवर्सिटी अभी आने वाला है वृंदावन में, कितने साल लगे। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जैसे लोग उसमें पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, तो ब्राह्मण वृत्ति बढ़ेगी। आपके पास नौकरी चाकरी जितनी भी है सारा सब कुछ रजोगुण में है और अब लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्राह्मण की तरह रहे, वो कैसे संभव है। सारा एक तो पूरा शहर ही वातावरण राजसिक है, शहर है तो मतलब राजसिक वातावरण है। राजसिक वातावरण में आप सात्विक व्यक्तियों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास उतने एंगेजमेंट्स है क्या। एंगेजमेंट हमारा है कि ब्राह्मण का कार्य करना है, लेकिन जो रहोगे वो पूरा राजसिक वातावरण है, तो उनको अपना परिवार भी संभालना है। तो देखना है कि लोगों को हम उनके नीड्स का बढ़ावा दे रहे हैं कि उनके वांट्स का बढ़ावा दे रहे हैं। शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जितने संसाधन आवश्यक है उनको प्रदान कर देना चाहिए। मंदिर का कार्य है, ब्राह्मणों को दे दें, ब्राह्मणों को संभालें वहां पर। लेकिन सैलरीज वगैरह बढ़ा के बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ाएंगे। अगर लगता है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर पूरा ध्यान रखा जा रहा है ब्राह्मणों का, उनके बच्चों का एजुकेशन अप टू सर्टेन लिमिट टेम्पल संभाल रहा है। जैसे पुत्री है तो कन्यादान का भी भार टेम्पल को संभालना है, तो 10 बार सोचेगा ना टेम्पल। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि ऑल मेन शुड रिमेन ब्रह्मचारीज, बट कम्युनिटी को बचाने के लिए ऑल विमेन शुड गेट मैरिड। देयरफॉर एज मैनेजर्स वी शुड यूज आवर इंटेलिजेंस कि उतने ही ब्राह्मण रखने चाहिए जिनसे गृहस्थ ब्राह्मण रखने चाहिए जिनको संभालने में कम दिक्कत होगी। गृहस्थ ब्राह्मण होने चाहिए। वो ब्राह्मण अगर गृहस्थ है, गृहस्थ ब्राह्मण है, चेतना की दृष्टि से अगर ब्राह्मण है कम से कम, तो उसकी आवश्यकताएं उतनी अधिक नहीं होंगी। ही विल नॉट बी कंप्लेनिंग। तब उनका ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन कहने के लिए ब्राह्मण है, दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षित है, ब्राह्मण नहीं है, दीक्षित है। प्रभुपाद बोलते थे वन इज इनिशिएट एंड वन इज डिसाइपल। तो दीक्षित जरूर है, लेकिन उसकी उन्मुखता सारी यही है कि कई सारे मंदिरों में लोग ऐसे हैं जो कि बाहर के संस्थाओं में जाके पूजा करके आते हैं, पैसा कमाते हैं, कि उनका ड्यूटी 6 घंटे की है, जो भी 7 घंटे की है, बाकी समय जाके थोड़ा कमाते हैं क्योंकि घर संभालना पड़ता है, बाहर के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो क्या हमारे कम्युनिटी में जगह है ब्राह्मणों के रहने की, जिसमें जिनको इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज उनको देना ना पड़े? देन वी कैन से वी विल नॉट गिव मनी। जब तक हमारे बैकअप सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, अगर कुछ गृहस्थ ब्राह्मणों को मेंटेन करना अनिवार्य हो जाता है तो टेम्पल शुड अलॉट अ बजट फॉर इट। बट कोशिश यही करनी चाहिए ब्राह्मणिकल सर्विसेज जो अनिवार्य सेवाएं हैं सारे अधिक से अधिक निवासी भक्त करें। देन यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दीज पीपल। कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें बताया जाता है कि कोई ब्रह्मचारी, मान लो कि ब्रह्मचारी आश्रम के नियमों का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा है, लेकिन ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनको एंगेजमेंट्स में दिया जाता है, पेशा दिया जाता है किसी न किसी प्रकार से। बट दैट इज समथिंग वी शुड नॉट प्लान। सोचना तो यही चाहिए कि ब्रह्मचारी के लिए प्लान भी होना नहीं चाहिए। एक बार मंदिर आ गया तो कोई डोंट मेक इट ईजी फॉर देम कि चलो ठीक है ब्रह्मचारी आश्रम रहने पता है तो गृहस्थ आश्रम, ऐसा सोच विचार आने ही नहीं चाहिए। तो ब्राह्मणिकल सर्विसेज सारे ब्रह्मचारियों को दे दें और वो ब्रह्मचारी आश्रम में बरकरार रहें, इसकी स्थायी रहें, इसकी सुविधाएं प्रदान करें, व्यवस्था प्रदान करें,
So then many of these brahminical services will not be a problem. नहीं तो दायित्व है क्षत्रियों का कि ब्राह्मणों का मेंटेन करें, और कई मंदिरों में टेम्पल प्रेसिडेंट और क्षत्रियस, दे आर नॉट ब्राह्मणस, एटलीस्ट एक्सटर्नली दे आर नॉट ब्राह्मणस. तो जब तक हमारी संस्था तैयार नहीं होती कि सारी व्यवस्था ऐसा करे जिसे ब्राह्मणों की सुरक्षा हो, तब तक हमें कुछ समझौता करने पड़ेगा. हम सिर्फ कट्टरवादी इसमें है कि पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे तो हमें कर्म लगेगा. नहीं तो ऐसे ब्राह्मणों को मेंटेन मत करो. डोंट कीप दम इन सर्विस अनलेस यू आर एबल टू मेंटेन दम. कुछ हद तक मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा. हालांकि प्रभुपाद का नियम यह है कि जितने भी गृहस्थ हैं उनको बाहर रहते हुए टेम्पल को कंट्रीब्यूट करना चाहिए. ये फुल टाइम गृहस्था वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो बाद में आया. ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे. फुल टाइम गृहस्था मतलब वही है, धोबी का कुत्ता. कांग्रेगेशन को सब शाबाशी करते हैं, प्रभु जी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सिंसियर हैं, भक्तों की सेवा करते हैं. टेम्पल डिवोटीज की सबसे बहुत वाह वाह करते हैं, प्रभु जी ने जीवन दान दिया. बेचारा फुल टाइम गृहस्था बीच में रह गया, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि मंदिर को दान दे. उसके पास आश्रम की मर्यादाएं हैं, जिस वजह से वो ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी नहीं रह सकता, परिवार को संभालना पड़ता, बीच में अटक गया. सो माई आंसर टू दैट, जो मैंने वरिष्ठ वैष्णव से सुना है, वो ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ब्राह्मणास फॉर रनिंग द यात्रा शुड बी देयर. लेकिन वो कितना है हर यात्रा के हिसाब से सोचना चाहिए. हो सकता है कुछ यात्रा सारी सुविधाएं दे देंगी, उनका पैसा एक पैसा भी नहीं देता. ऐसा एक मॉडल है, कुछ मंदिर ऐसे करते हैं. कुछ मंदिर ऐसे हैं कि कुछ एक धनराशि फिक्स्ड अमाउंट देते हैं उनको, जिसको उनका मेंटेनेंस के लिए दिया. मेंटेनेंस बोलते हैं उसको, सैलरी नहीं बोलते. कुछ मेंटेनेंस जो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 50-60 हजार नहीं है, स्मॉल अमाउंट लाइक 8,000, 10,000, 12,000 तो बेसिक मेंटेनेंस के लिए. और उनको अकोमोडेशन दिया जाता है, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह मंदिर दे देती है. फिर बाद में बच्चे पैदा होंगे तो फिर दूसरी समस्या है. समस्या वैसे नहीं है, शायद इंग्लिश में उसको इसलिए इश्यू बोलते हैं बच्चे को इश्यू बोलते हैं, सुना ना. समस्या हो जाती है जब रिक्रूट करते हैं तो एक ही व्यक्ति आता है, प्रभु जी मैं जीवन दान देने के लिए आया हूं. बाद में वो अपना रूल्स मेंटेन नहीं कर सकता, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, फिर उसके साथ विस्तृत परिवार आ जाता है. वाइफ कम्स, देन आफ्टर वाइफ कम्स चाइल्ड, आफ्टर चाइल्ड कम्स सेकेंड चाइल्ड, विद दैट कम्स इन-लॉस, इन-लॉस के हेल्थ इश्यूज, पेरेंट्स के हेल्थ इश्यू, क्योंकि आप तुम परिवार संभाल सकते हो तो हमें भी संभाल सकते हो, बढ़ जाता है. सो हर यात्रा का एक तत्व नहीं है. आपको लोकल रियलिटी के अनुसार, स्थानीय वास्तविकता के अनुसार आपको ये नियम लेने पड़ेंगे. इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है, ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते. रियलिटीज अलग हैं, अलग अलग यात्रा की अलग अलग रियलिटीज हैं. जो फार्म कम्युनिटीज हैं वहां पे बढ़िया सा मेंटेनेंस हो सकता है बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के. जो फुल टाइम टेम्पल, रेगुलर टेम्पल्स है जो कि शहरों में है, बाहर दुनिया में इतना प्रलोभन है, और आप उनको बोल रहे हैं कि आप बस अंदर ही रहो, अपने इंद्रियों का संयम करो, ब्राह्मण बने रहो, और आपके बच्चों को आप गुरुकुल भेजो, जबकि उनको लगता है कि उनको कॉन्वेंट में भेजे. तो उसको क्या बोलते हैं, पीयर प्रेशर होता है. अड़ोस पड़ोस में ब्राह्मण नहीं रहते, अड़ोस पड़ोस में कर्मी रहते हैं, तो उनको देख के मन प्रलोभित होता है. ब्राह्मणों के रहने के लिए कम्युनिटी नहीं है. एक कम्युनिटी होना चाहिए, सारे ब्राह्मण एक साथ रहें, तो एक साथ रहेंगे तो उनको फिर प्रलोभन नहीं आएगा. सारे एक साथ ही रहेंगे, सारी सुविधाएं मिल बांट के कर लेंगे कोऑपरेशन में. देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट. आई एम नॉट द एक्सपर्ट. उसके लिए वर्णाश्रम एक्सपर्ट्स शुड बी कंसल्टेड. दिस इज अ वर्णाश्रम इश्यू एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. बट इतना जरूर है कि आपके स्थानीय वास्तविकता के अनुसार आपको नीतियां तैयार करनी होंगी. वन शू डस नॉट फिट ऑल. यू गेट दैट? एक ही जूता सब पहन नहीं सकते. डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स. स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, नीड इंटरेस्ट कंसर्न के अनुसार आपको नीति लगानी पड़ेगी. दिल्ली में जो काम करता है भोपाल में काम नहीं करेगा, भोपाल में जो काम करता है खारगर में काम नहीं करेगा. फिर ओके. इस 9:30 मेरे पास समय है.
ओ आज तो रंग पंचमी है. So we'll take one or two more questions. Yes. आपने हाथ उठाया था कि बस अंगड़ाई ले रहे थे? माताओं में कोई प्रश्न है? मैंने ये देखा है कि माताओं के बीच प्रश्न नहीं है तो मुस्कुराते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं. मैंने सोचा सिर्फ माता ऐसे करते, फिर देखा प्रभु भी ऐसे करते हैं कि व्यक्ति अपना झुंड बढ़ाना चाहता है ना हर पर से. मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, और कोई है जो सवाल नहीं पूछ रहा है, इसे देखना चाहता है. हरे कृष्णा प्रभु. ओह यस, माता जी का वॉइस हार्ड हो गया. हरे कृष्णा प्रभु. यस यस. कहाँ हो? अशरीरी. हाँ यस. प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा. बस बस. Prabhu, today lecture was on Brahminical qualities and culture. There is in India there is a common community called Shankaracharya based community, and it is very large in numbers. Shankaracharya based community. Those who are following Shankaracharya. Those who are following Advaita teachings. Advaita. Shankaracharyas. Yeah. There are only 5 Shankaracharyas now, officially. Whoever is their follower. Or you're saying those are following Shankara Sampradaya, that is Advaita Siddhanta. Somewhere following you, impersonalism. somewhere you quoted their family was Shaivite earlier. So those who are brought up and born and brought up in this culture, what is the final comment, destination, and what's your view on this? Shaiva, I didn't say Shaiva, they are Smartas I said. Smarta मतलब सबका साथ सबका विकास. घर पे सबका होगा. प्रेयर कॉम्प्लेक्स. शुरू करेंगे गजाननम बुद्धगणादि छेदन कापितगम सारे वैष्णव गुमासनम शोकविनाशनम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम. Then we say Shadananam Kungumaraktornam Mahamadin Divya Mayuranam Rudrasuram Sursevanam Gom Sada Sharanam Pravate. Skand का हो गया. शनि श्रेया चांद्या सर्वाभिष्ट प्रभदा. ये है, this is Smarta. सबका साथ सबका विकास. तो as Shaivites, basically the destination is simple सी बात है. कामैस्तैस्तर हृतज्ञाना प्रपत्यन्ते अन्य देवता. अंतवंतो फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसम. जो कम बुद्धि वाले हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं. Whether we like it or not, that is what Krishna says. देवी देवताओं की पूजा इस दृष्टि से करते हैं कि वो ईश्वर है. देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है. देवी देवताओं को वैष्णव के रूप में पूजा करें कि आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करिए, इज वन अंडरस्टैंडिंग. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें समस्त देवी देवताओं का 33 करोड़ों का फोटो लगाया हमने ऑल्टर में, वो भी नहीं है. यू रेस्पेक्ट दम. बट प्रभुपाद एक जगह बताते हैं मायावादी के बारे में, अ वाइफ में रेस्पेक्ट इवन अ डॉग, but she will not give the same respect as she will give respect to her husband. हस्बैंड को जो सम्मान देते हैं ऐसा पत्नी कुत्ते को सम्मान नहीं देगी. भले ही कुत्ते को भी सम्मान देगी लेकिन पति के सम्मान नहीं देगी. ठीक उसी प्रकार वी नो हु इज गॉड. एकल ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य. जार जाइच्य करे तार तैच्य करे नृत्य. वेरी क्लियर. वो जैसे नचाते हैं बाकी सब नाचते हैं. दिस अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव when it come into his count. साथ साथ लेकिन फैनेटिकल कट्टरवादी नहीं होने चाहिए. ऑल ऑफ यू विल गो टू हेल बिकॉज देवान देव जो यान्ति पितृन यान्ति पितृन वृत्ता. दोज हु वर्शिप डेमिगॉड्स विल गो टू डेमिगॉड्स, बट द वर्शिप विल गो टू कृष्णा. आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति. So you worship demigods, the worship will go to Krishna, but the worshipper will go to the demigod. It's very clear. Worshipper will go to demigod. And what is Mayavad? Mayavad के बारे में क्या clearly बता रहे हैं? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुक्काम देहवद्भिरवाप्यते. 12वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान. अंततो गतो परम भगवान के पास पहुंचेंगे वो, लेकिन नाक को ऐसे काय को छूना है. सीधा छू सकते तो सीधा छुओ ना. यथा तरुर्मूल निषेचन है ना, वो करो. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट मोस्ट जितने भी शंकर संप्रदाय का अनुयायी है इसलिए अनुयायी नहीं है क्योंकि वो सैद्धांतिक दृष्टि से अद्वैतवाद जानते हैं. उनके एबीसीडी मालूम नहीं. प्रक्षेगात्मिका क्या है, आवरणात्मिका क्या है, माया की शक्ति कुछ पता नहीं उनको. वो तो बस मेरे अंकल
ने कहा, मेरे माँ बाप ने कहा, इसलिए हम करते आए हैं। दैट इज ऑल। सैद्धांतिक कुछ ही लोग आपको मिलेंगे जो अद्वैतवादी हैं। ऐसे लोगों से स्पेशलिस्ट ही आदान प्रदान करें, बात ना करें उनसे, क्योंकि मायावादी कृष्णेर अपराधी, तो उनके पास जाना ही नहीं है। नुक्कोरे बाबा वही जाएं जो सैद्धांतिक दृष्टि से दक्ष हैं, अग्रसर हैं, वो उनके पास जाएं। मायावादी के पास वही जाएं जो भक्ति में अग्रसर हैं, क्योंकि मायावादी भक्ति के प्रति अग्रसर हैं। दूसरा अग्रसर इंग्लिश वाला है, पहला अग्रसर हिंदी वाला है। भक्ति में जो अग्रसर हैं वो मायावादी के पास जाएं, क्योंकि मायावादी भक्ति के प्रति अग्रसर हैं। बाकी खेलना नहीं, दूर से, डोंट टच देम विद द बार्ज पोल, स्टे अवे। जरूरत नहीं, इतने सारे लोग हैं दुनिया में जो कोई सिद्धांत के नहीं है, उनको प्रीच करो ना। नहीं ना, मायावादी को ही प्रीच करेंगे। मध्वाचार्य ने किया मध्वाचार्य ने बताया केवल अद्वैत निरसना। महाप्रभु ने वही नियम लिया मध्वाचार्य संप्रदाय से, केवल अद्वैत निरसना और शिव विग्रह सेवा। लेकिन महाप्रभु ने यह भी निकाला था भक्तजन सेवा और अनन्य भक्ति लिया था श्री वैष्णव संप्रदाय से, उसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो हमें भक्तजन सेवा करनी चाहिए, अनन्य भक्ति का पालन करना चाहिए, सिर्फ मायावाद खंडन नहीं कि मैं भक्त हूं, इसमें पढ़ना ही नहीं है। मध्वाचार्य को करना था, घर पे आग लग रही थी, उनको बुझाना था, तो इसलिए उन्होंने राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं किया, जबकि माधवी गोपी हैं। सोचिए कितनी तपस्या होगी उनको। मध्वाचार्य के गुरु अच्युत प्रेक्ष मायावादी थे, बाहरी दृष्टि से, अंदर ही अंदर भक्त थे, बाहर वैष्णवता दिखा नहीं सकते थे। उस समय मायावादी का बोलबाला था। महाप्रभु ने भी किन से दीक्षा ग्रहण करी, संन्यास दीक्षा, मायावादी से। सोचिए उस वैष्णव का जिन्होंने अकेले इतना प्रचार किया कि 4 वैष्णव आचार्यों के प्रचार के बाद भी अभी मायावाद का बोलबाला है सब जगह। ऐसे महान वैष्णवाना में था शंभू की गाय। वही शंकराचार्य के रूप में आए थे, उन्होंने ऐसा ताबड़तोड़ प्रचार किया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे शाइवाइट्स डोंट वांट टू वर्शिप शिवा, दे वांट टू बिकम शिवा एंड एंजॉय पार्वती। न चव्यो न भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो बोल सकते हैं शंकराचार्य। हर लल्लू पंजू नहीं बोल सकता कि मैं शिवोहम हूं। गलती ये हुई, शंकराचार्य ने अपने लिए बोला था, लेकिन उसी शंकराचार्य ने बाद में भी बताया नहीं रक्षते डुगरंग करणे भज गोविंदम, वो नहीं सुनते। इतने बदमाश हैं, यहां तक बोलते हैं कि गोविंदम भज मूढ़मते, मतलब गोविंद भगवतपाद के बारे में बोल रहे हैं, उनके गुरु है। गुरु अभी भी है कि अगर ब्रह्मलीन हो गए तो फिर कैसे बच्चे हैं? सोचिए ना, इट्स ऑल कॉन्ट्राडिक्टरी। तो आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं, जो भी फिलॉसफी आप फॉलो कर रहे हो मुबारक हो। लेकिन हम तो ढीठ है, हम तो भक्ति ही करेंगे। दैट शुड बी आवर फिलॉसफी। थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशंस। हरे कृष्णा। टेक सम प्रसादम। ज्यादा चहकना नहीं हमें उनके सामने। Is that fine? Sorry if I spoke very strongly. My Shiksha Guru says speak strongly in case of. Yes. और कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, उपदेश? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहन किया 3 सेशंस कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू द टेम्पल मैनेजमेंट, माय डियर फ्रेंड अच्युत कृष्ण प्रभु एंड जगन्नाथ प्रभु फॉर इनवाइटिंग मी। पहली बार मैं आया था तो परिस्थितियां कुछ अलग थी, उस समय क्षत्रिय की दृष्टि से आया था, इस बार मुझे ब्राह्मण की दृष्टि से बुलाया गया, तो आई एम गेटिंग टू प्रीच। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, और विशेषकर जो दीक्षित भक्त हैं, आश्रित भक्त हैं, उनके लिए प्रभु जी का एक अलग से सेशन रखा गया है शाम को 7:30 से 8:30 बजे, कृष्ण भावनामृत में जिम्मेदारियां लेना। तो अन्य भक्त भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन खासकर दीक्षित और आश्रित भक्तों आज आने का पूरा प्रयास करें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के लिए प्रसादम है, प्रसाद लेके जाएं। Not just for one class of people. That's the point. Mothers stop complaining, 50% of problems will be over. Keep them happy. ये लोग सोच नहीं रहे. That is one of the important reasons to protect women. So